तो दोस्तों आज हम बनाने वाले हैं एक 3D मारियो गेम यूजिंग चैट जीपीटी। हम एआई का यूज करेंगे ये जानने के लिए कि वो एक गेम कैसे बनाएगी। हम पहला स्टेप ये लेंगे कि कौन कौन कितने स्टेप्स यूज किए जाते हैं एक 3D मारियो गेम बनाने के लिए। दूसरा, हम कोड को जनरेट करना शुरू करेंगे उस स्टेप्स के अकॉर्डिंग, ताकि हम उस स्क्रिप्ट को अप्लाई कर सकें अपने गेम ऑब्जेक्ट पे और वो रन कर सकें। काफी मजेदार ट्यूटोरियल होने वाला है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। गारंटेड आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी। पहली ये कि चैट जीपीटी को कैसे यूज करते हैं ए टू जेड, ताकि आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी कि आप ये चीजें चैट जीपीटी से बना सकते। दूसरी चीज सीखने को मिलेगी वो ये कि यूनिटी सॉफ्टवेयर को कैसे यूज करते हैं गेम्स बनाने के लिए। और एक चीज और, अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा। इसमें बहुत सारी चीजें मैंने बता चुका हूं ऑलरेडी बिल्कुल बिगनिंग से, ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो एक बार गो थ्रू करना है इस प्लेलिस्ट को, जो अच्छी लगे उसे देखिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी ही वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के। तो अब हम ओपन करते हैं यूनिटी का एक एमपीटी प्रोजेक्ट जो कि 3D में होगा, और इसका नेम हम रखते हैं मारियो। तो हम ओपन करते हैं अपना चैट जीपीटी और इसमें सर्च करते हैं 3D मारियो गेम इन यूनिटी। तो ये बोल रहा है कि आप बना तो रहे हैं बट कॉपीराइट लॉज के अगेंस्ट जाएगा ये, पर हम सीखने के लिए बना, ना कि पब्लिश के लिए। स्टेप्स टू मेक 3D मारियो गेम इन यूनिटी। तो ये कुछ स्टेप्स दे रहा है, तब तक मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा। वो ये कि अगर आपने चैट जीपीटी को पहली बार यूज़ कर रहे हैं तो आप इसमें लॉगिन कीजिएगा, और लॉगिन करते वक्त वो आपसे दो चीज़ें लेगा। एक होगा आपके ईमेल आईडी और दूसरा होगा आपका मोबाइल नंबर। तो जैसे आप उसे देंगे वो एक आपके लिए अकाउंट जनरेट कर देगा और आप चैट जीपीटी को यूज़ कर सकते हैं। फाइन, तो इसने स्टेप्स दे दिए हैं, टोटल 8 स्टेप्स हैं। चलिए उन्हें समझते हैं। फर्स्ट स्टेप बोलता है कि आप अपनी यूनिटी के साथ थोड़ा सा फेमिलराइज हो जाएं। अगर आप इसमें गेम बनाना चाहते हैं तो आपके पास एक गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए यूनिटी की और उसके कुछ फीचर्स की। इसमें आपकी लर्निंग होनी चाहिए यूनिटी की स्क्रिप्टिंग एपीआईज क्या होता है, फिजिक्स इंजन क्या होता है, एसिड पाइपलाइन क्या होता है। और जो ये यूनिटी का बेसिक है वो आपको इस प्लेलिस्ट में इजीली मिल जाएगा, और बहुत इजीली मैंने एक्सप्लेन कर रखा है एक एक चीज। तो अगर आप इस प्लेलिस्ट को खत्म कर लेते हैं तो आप इजीली कोई भी गेम बना पाएंगे खुद से भी, एज वेल एज अगर आप चैट जीपीटी का यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी होगा आपको गेम बनाने को। अब आते हैं हम अपने सेकंड पॉइंट में। सेकंड बोलता है कि आपको सबसे पहले गेम डिजाइन डॉक्यूमेंट को रेडी करना चाहिए। इस डॉक्यूमेंट में होने चाहिए आपके गोल्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ योर गेम, और क्या क्या गेम मैकेनिक्स होने चाहिए आपके गेम प्ले में, और लेवल डिजाइन। नेक्स्ट बोल रहा है कि आपको क्रिएट करने चाहिए अपने एसेट्स और 3D मॉडल्स, या फिर तो आप क्रिएट करें वो सारे, या आप एसेट स्टोर या फिर मार्केट प्लेस से ले लें। ठीक है, हम दोनों चीजें करेंगे, और जो ये एसेट्स रहेंगे उनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। फ्रीली आप उन्हें एक्सेस कर सकते हैं और उस गेम को बना सकते हैं। पर उससे पहले मैं ये बोलूंगा, इसे लॉन्च नहीं कर सकते आप, क्योंकि कॉपीराइट आएगा, ऑब्वियस है ना। क्योंकि ये मैं भी कहीं से परचेज नहीं कर रहा हूँ, मैं ले रहा हूँ बस इसको यूज करने के लिए, जो रॉयल्टी फ्री है। तो फोर्थ पॉइंट को समझते हैं। फोर्थ पॉइंट बोलता है कि हम बिल्ड करेंगे गेम्स की लेवल्स, फाइन, और क्रिएट करेंगे लेवल्स फॉर आर गेम, और हम यूज कर सकते हैं यूनिटीज के टेरन को और कुछ डिजाइन टूल्स को। ये बेसिक नॉलेज है, फाइन। यू कैन ऑल्सो यूज प्री बिल्ट एसेट्स और मॉडल्स टू क्रिएट द लेवल्स, वो हम कर लेंगे। बस मैं बता रहा हूँ कि क्या क्या बता रहा है कि स्टेप बाय स्टेप चैट जीपीटी की आप ऐसे ऐसे चलना चाहिए आपको। फिफ्थ बोलता है कि अब आपको इम्प्लीमेंट करना चाहिए गेम मैकेनिक्स। स्क्रिप्ट आपको लिखनी चाहिए गेम, जो जो गेम में यूज होने वाले हैं, प्लेयर मूवमेंट की या एनिमी एआई की, और कोलिजन डिटेक्शन की। सिक्स्थ बोलता है कि आप म्यूजिक और साउंड को अगर ऐड करते हैं तो गेमिंग एक्सपीरियंस और अच्छा हो जाएगा। सेवेंथ, टेस्ट करो, डिबग करो, अगर कोई प्रॉब्लम आए तो उसे रिजॉल्व करो, और लास्ट में आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। और लास्ट नोट बोलता है कीप इन माइंड दैट दिस इज अ हाई लेवल ओवरव्यू, इन क्रिएटिंग अ गेम लाइक मारियो वुड रिक्वायर अ लॉट मोर वर्क एंड नॉलेज। फाइन, वो तो देखो, वो वीडियो में इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि डिफिकल्ट होने वाला है, और इस वीडियो से आपको ये भी मालूम चलेगा कि क्या क्या चीजें आपको सर्च करनी चाहिए चैट जीपीटी से, किस तरीके से, ताकि वो आंसर हमें सही दे। कभी कभार होता क्या है कि हम लिखते कुछ हैं, चाहते कुछ हैं, और वो आंसर तो वही देगी जो आप लिख रहे हैं, और सोचते हैं कि चैट जीपीटी गलत आंसर दे रही है ना। तो इस वीडियो की एंड तक आप ये भी समझ जाएंगे क्या क्या टैग्स अपन को यूज करने चाहिए पर्टिकुलर एक स्क्रिप्ट को जनरेट करने के लिए। फिर बोलता है कि ऑल्सो एज अ रिमाइंडर दैट क्रिएटिंग अ गेम दैट इज सिमिलर टू एन एग्जिस्टिंग फ्रेंचाइज सच एज मारियो वुड लाइकली इन्फ्रिंज ऑन कॉपीराइट लॉ। वो तो होगा,
तो इसी वजह से हम इसे पब्लिश कहीं नहीं करने वाले हैं। मैं गिटहब की लिंक जरूर दूंगा जहां से आप ये पूरा प्रोजेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। वो इस वजह से दूंगा क्योंकि हो सकता है जो स्क्रिप्ट ये अभी जनरेट कर रही है चैट जीपीटी वो बाद में ना करे, और अगर मैं भूल जाऊं इसे लिंक को देना तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, तो मैं उसे भेज दूंगा आपको। फाइन। तो अब हमें चाहिए होंगे 3D मारियो के एनिमेशंस, और वो एनिमेशंस कौन कौन से होंगे? पहला होगा रनिंग, आइडियल, जंप, डाई और विन। तो अब हम ओपन कर लेते हैं अपनी maximo.com। यहाँ से हम क्या करते हैं, एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ से हम किसी भी कैरेक्टर का एनिमेशंस लेके आ सकते हैं, जो एनिमेशंस चाहिए वो वाला। अब इसके ऊपर भी मैं एक पूरा ट्यूटोरियल बना चुका हूँ, उसकी भी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे मैं डायरेक्ट चलूंगा और सारे डीपली कॉन्सेप्ट मैं उस वीडियो में बता रखे हैं, तो अगर प्रॉब्लम आए तो आप प्लीज उसे वॉच कीजिएगा और फिर इसमें कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ हम करते हैं अपना कैरेक्टर को अपलोड। तो मैं फाइल को चूज कर लेता हूँ, मारियो मेरी फाइल है। फाइन। यहाँ पे मुझे कुछ रोटेशंस देना पड़ेगा ताकि परफेक्ट तरीके से हमारा मारियो दिखने लगे। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो मारियो को आपको अटैच करने होंगे। अगर प्रॉब्लम आए तो आप इस इमेज को देखकर अटैच कर लीजिएगा। अब हम क्लिक करते हैं नेक्स्ट पर, तो ये थोड़ी सी प्रोसेसिंग में लेगा और फिर नेक्स्ट। तो अब हमारा कैरेक्टर आ चुका है हमारी विंडो में। अब कैरेक्टर को स्विच करके हम एनिमेशंस पे जाते हैं और यहाँ पे अनलिमिटेड एनिमेशंस आपको मिल जाएंगे, जो एनिमेशन आपको चाहिए वो। तो सबसे पहला एनिमेशन मैं इस तरह लिखता हूँ रन। तो ये एनिमेशन मुझे ठीक लग रहा है, तो इसे ही हम डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, तो फॉर्मेट में हम चूज करते हैं FBX फॉर यूनिटी और यहाँ पर यूनिफॉर्म। क्लिक ऑन डाउनलोड, तो ये डाउनलोड हो जाएगा। नेक्स्ट एनिमेशन हम चूज करते हैं आइडियल एनिमेशन। फाइन। तो कुछ ऐसा हमारा मारियो दिखेगा आइडियल पोजीशन में, इसे भी डाउनलोड कर लेते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं जंप एनिमेशन, डाउनलोड इट, एंड देन डाई एनिमेशन एंड सिमिलर फॉर विन एनिमेशन। तो ये सारे एनिमेशंस हमारे डाउनलोड हो चुके हैं। सो यहाँ हमारा ओपन हो चुका है हमारा यूनिटी। ये एक सीन है जिसमें दो चीज़ें अवेलेबल होती हैं। एक हमारा मेन कैमरा व्यू देता है हमारे गेम व्यू को, ये बताता है कि हमारे गेम में क्या क्या दिखेगा। और सेकंड है हमारी डायरेक्शनल लाइट, ये वर्क करती है एज अ सनलाइट, कि कहाँ पर कैसी शैडो आएगी और कैसी लाइटनिंग रहेगी। तो अभी मुझे चाहिए अपने हमारे मारियो के एनिमेशंस, तो मैं एक फोल्डर यहाँ पे क्रिएट करता हूँ जिसका नेम रखता हूँ मारियो एनिमेशंस, और इसमें इंपोर्ट करता हूँ अपने ये सारे एनिमेशंस जो मैंने maximo.com से डाउनलोड किए हैं। इन सारे मॉडल्स में एनिमेशंस हैं, तो ये बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर इंस्पेक्टर में मॉडल पर क्लिक है, आप एनिमेशन पे क्लिक कीजिएगा तो आप इस विंडो में उन सब का एनिमेशन देख सकते हैं। जैसे कि ये ब्रीथिंग एनिमेशन चल रहा है अभी, और बाकी एनिमेशन आप जस्ट क्लिक कीजिएगा और प्ले पे क्लिक, तो ये रन होने लगेंगे, ताकि आप ये देख सकें कि ये वही एनिमेशन है जो मैंने डाउनलोड किया था। ये तब यूज़ किया जाता है जब बहुत सारे हमारे पास एनिमेशंस हो जाते हैं, अपन को देखना होता है कि ये कैसा वर्क कर रहा है। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास बहुत सारे सेम एनिमेशंस हैं, जैसे विक्ट्री के ही हमने बहुत सारे एनिमेशन ले रखे हैं, तो मुझे चूज़ करना होगा मुझे इस वक्त इस सीन में कौन सा वाला एनिमेशन देख लेना है। तो यहाँ इस पैनल की हेल्प से मैं चेक करता हूँ कि ये कौन सा एनिमेशन अच्छा लग रहा है, उस एनिमेशन को मैं यूज़ करूँ। तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं आपको एक लिंक दूंगा डिस्क्रिप्शन में जहाँ से आप इसके बाकी के एसेट्स को भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप टेक्सचर पे क्लिक करेंगे तो मारियो के आपको टेक्सचर्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर, तो मैं इनको डाउनलोड कर लेता हूँ। तो इन सारे एसेट्स को डाउनलोड करने के बाद मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने सीन में। आप इस विंडो से देख सकते हैं कि हमारा एसेट कैसा दिख रहा है। तो इस हायरार्की पैनल में हम राइट क्लिक करके अपना एक प्लेन को रेडी करते हैं। तो ये हमारा प्लेन है, और इसमें हम ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हमारे मारियो को जिसके पास ब्रीथिंग आइडियल एनिमेशन है। अब इसकी मुझे इसकी स्केलिंग फैक्टर को चेंज करना होगा, तो इसको ऐसे कर देता हूँ ताकि परफेक्ट लगे।
थोड़ा सा इसको कैमरे को सेट करना होगा। आप इस प्लेटफॉर्म को भी देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या है। एक बॉक्स है जो ब्राउन कलर का है और बाकी चीजें। तो मैं इस पूरे एसेट को ही ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेता हूँ अपनी सीन में। और इसे कुछ ऐसा शिफ्ट करता हूँ कि वो अच्छा दिखे। ये पोजीशन आई थिंक करेक्ट है। फाइन, तो इसकी जो बैकग्राउंड वाला प्लेन है उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देता हूँ ताकि वो पूरे को कवर कर ले। तो अब हमें क्या करना है, हमारा मारियो यहाँ पर वाइट कलर का है, हमको देना है उसको ये टेक्सचर्स जो हमने डाउनलोड किए हैं। वो कैसे देंगे? अब इस टेक्सचर को, तो हम इस मारियो ब्रीथिंग आइडल को ओपन करते हैं। इसमें एक यू नेम्ड नाम का ऑब्जेक्ट है, यही हमारी मारियो की बॉडी है। तो इस टेक्सचर को आपको डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है अपने इस यू नेम्ड गेम ऑब्जेक्ट पर। तो आप देख सकते हैं हमारा ये चेंजेस होते जा रहे हैं जैसे ही हम ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे हैं उस पर। और यहाँ पर मटेरियल वाली सेक्शन अपने आप बन गया है जिसमें ये सारे मटेरियल बन चुके हैं जो हमने ड्रैग एंड ड्रॉप किए थे टेक्सचर को। ये यूनिटी ने हमको बना के दे दिया है। तो मैं इसका प्लेटफॉर्म सेटअप कर लेता हूँ, इस प्लेटफॉर्म को डुप्लीकेट करके और इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। थोड़ा सा प्लेन को इंक्रीज कर दिया। और अब मैं चाहता हूँ कि ये पूरा जो ये बैकग्राउंड है वो ब्राउन कलर का ही हो। तो मैं एक मटेरियल बना देता हूँ जिसका नाम रखता हूँ ग्राउंड मटेरियल, और इसको ब्राउन कलर दे देता हूँ। फाइन, तो हमारा सीन कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अब हम चाहते हैं कि हमारा मारियो हमारे प्लेटफॉर्म पर पहुंच जाए, तो इसे शिफ्ट करते हैं। और अगर आपको इसे 3D से 2D व्यू में जाना हो ना, तो इस स्क्वायर पर क्लिक कर दीजिएगा, तो आप 2D व्यू में जा सकते हैं और इजीली स्नैप कर सकते हैं अपने गेम ऑब्जेक्ट को। और फिर से 3D में जाने के लिए फिर से वही स्क्वायर को क्लिक करना है। तो अब मैं इस प्लेटफॉर्म को सेलेक्ट करता हूँ और इस पर अटैच कर देता हूँ बॉक्स कोलाइडर। नेक्स्ट काम मेरा रहेगा कि मैं अपने इस मारियो को भी एक कैप्सूल कोलाइडर दे दूँ। इससे क्या होगा कि ये दोनों कोलाइड कर पाएंगे, ग्राउंड और हमारा मारियो। तो अब मुझे कैप्सूल कोलाइडर को एडिट करना होगा, उसकी हाइट और रेडियस को अल्टर करना होगा ताकि वो हमारा कोलाइडर परफेक्टली उस मारियो पर आ जाए। इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ, इसको थोड़ा सा इधर। फाइन, अब दूसरा व्यू देख लेते हैं। दूसरे व्यू में हमने देखा कि हमारा जो कोलाइडर है वो उस साइड था, तो उसे भी इस साइड लेके आए। अब चारों डायरेक्शन से देखेंगे तो हमारा कोलाइडर परफेक्ट रहेगा मारियो पर। नेक्स्ट हमें ऐड करना होगा अपनी रिजिड बॉडी जो कि मारियो पे होगी। तो क्या होगा, जब जंप होगा ना तो हमारा मारियो रिजिड बॉडी या फिर हम बोले ग्रेविटी के कारण नीचे गिर पाएगा। तो आप देख सकते हैं अगर मैं मारियो को ऊपर से करूं तो वो नीचे ग्राउंड से कोलाइड हो पा रहा है। अब नेक्स्ट काम है हमारा कि जो भी हमारे ये सारे मारियो के एनिमेशंस हैं जो हम maximo.com से लेके आए हैं, उनको एक दूसरे से अटैच कर पाए, कनेक्ट कर पाए कि कब हमें कौन सा एनिमेशन चाहिए। तो प्रोजेक्ट पैनल में मैं क्रिएट करता हूँ एक एनिमेटर कंट्रोलर और इसका नेम रखता हूँ मारियो एनिम कंट्रोलर। तो इसमें दो स्टेट हैं, एक है एनी स्टेट और एक है एंट्री स्टेट। जब हमारा गेम प्ले होता है तो हम एंट्री स्टेट पे होते हैं कि हमको जैसे ही गेम में एंट्री हो तो कौन सा बाय डिफॉल्ट एनिमेशन चलना चाहिए वो हमें बताना होगा। तो हम अपने मारियो पे गए जो ब्रीथिंग आइडियल है और उसमें हमने देखा कि हमारा एनिमेशन कहाँ है, जो कि ये रहा। अब मुझे इसको करना होगा डुप्लीकेट, कंट्रोल डी दबा के। एक चीज आपको से बोलना चाहूंगा कि जब भी आप मैक्सिमो का यूज करें तो जो एनिमेशन देता है उसे डुप्लीकेट करके यूज करना, क्योंकि कभी कभार वो लूप में नहीं आते। वो चीज बाद में डिस्कस करेंगे, अभी आप ये समझिए कि इनको डुप्लीकेट करना है।
तो कंट्रोल डी दबाया और इसको मुझे ड्रैग एंड ड्रॉप करना होगा अपनी इस विंडो में। तो आप देखना एक बाय डिफ़ॉल्ट कनेक्शन आ गया ब्रीथिंग आइडियल से और हम इस एनिमेटर को अपने मारियो से अटैच कर देते हैं। आप इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं डायरेक्टली, तो ये अटैच हो जाएगा। और अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो आप देखिएगा जो ये डिफ़ॉल्ट एनिमेशन चालू होगा वो आइडियल एनिमेशन होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा मारियो अभी रेडी हो रहा है आइडियल स्टेट से। तो मैं इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:9 कर देता हूँ। थोड़ा सा कैमरा का व्यू सेटअप करते हैं ताकि और अच्छा दिखे। तो अब हम कैमरे का कुछ ऐसा व्यू लेते हैं कि वो जो ये टाइल है ना बस वहीं तक हमारा व्यू दे ताकि जो ये ग्राउंड है वो हट जाए। फाइन। तो अब हम बनाते हैं कुछ और हर्डल्स जो मारियो के लिए होंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं ये बॉक्स जो कॉइन ब्लॉक है, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप किया। अब मुझे इसकी पोजीशन को कुछ ऐसा करना होगा कि वो सेंटर में आ जाए ताकि वो मारियो से कोलाइड तो हो पाए। कभी कभार जब 3D गेम बनाते हैं तो होता क्या है कि हमारा ब्लॉक कहीं होता है, दिख रहा होता है कि ब्लॉक मारियो के ऊपर होगा, बट उसकी पोजीशन कुछ ऐसी हो जाती है कि वो थोड़ा सा दूर होता है और वो कोलाइड भी नहीं हो पाता। तो मुझे उसको स्नैप करना होगा परफेक्ट मैनर में। और अगर हम मुझे इस क्वेश्चन मार्क को इससे हटाना होगा तो ये इसका चाइल्ड है ना उसको मैं डिसेबल कर दूंगा तो ये नॉर्मल बॉक्स की तरह वर्क करेगा। तो मैं इसको एक एम्प्टी पेरेंट देता हूँ और इसका नेम रख देता हूँ नॉर्मल ब्लॉक और इसका कलर हम लोग ब्राउन ही रखते हैं। और एक फोल्डर बनाते हैं प्रीफैब नाम का ताकि हम इसमें अपने जो भी प्रीफैब्स बना रहे हैं वो इसमें पुट करते जाएं। अब नेक्स्ट हम फिर से अपना जो ये कॉइन ब्लॉक है उसको लेके आते हैं। तो अब हमको क्या करना है कि वो कॉइन की जो पोजीशन है ना वही रखनी है। तो मैं क्या सिंपली करूंगा, जो मेरा पुराना वाला कॉइन है उसकी सारी कंपोनेंट कॉपी कर लूंगा जिसमें पोजीशन रोटेशन और स्केलिंग आ जाएगी और जो कॉइन ब्लॉक है उसमें पेस्ट कर दूंगा तो जो पोजीशन है वो सेम आ जाएगी। तो अब मैं इसे शिफ्ट कर सकता हूँ। स्नैप के लिए एक शॉर्टकट भी है, आप वी प्रेस कीजिएगा तो हमारा ये ब्लॉक है ना वो स्नैप होने लगेंगे। जैसे कि मैं इसको दिखाता हूँ तो अब वो स्नैप होने लगेंगे। स्नैप मीन्स एकदम से परफेक्ट ज्वाइन आ जाएगा उन दोनों ब्लॉक्स में। तो मैं इसे डुप्लीकेट करता हूँ और अब इसे स्नैप करता हूँ उसकी दूसरी साइड में। फाइन, आपको गेम व्यू में दिख रहा होगा कि वो स्नैप कैसे हो रहा है। तो मैं कुछ ब्लॉक्स और लेके आता हूँ ताकि जो हमारा मारियो का एनवायरनमेंट होता है ना बिल्कुल वैसा लगे। नेक्स्ट हमको चाहिए होगा वो पाइप जो मारियो में होता है ग्रीन कलर का। तो वो कैसे आएगा, सिलेंडर की हेल्प से। तो मुझे एक सिलेंडर बनाना होगा, उसको कुछ ये पोजीशन देना होगा और उसकी पोजीशन मैं कुछ ये रखता हूँ। और एक सिलेंडर का व्यू लेने के लिए मुझे एक और सिलेंडर बनाना होगा जो थोड़ा सा बिग होगा और उसको कुछ ऐसा सेटअप कर दूंगा मैं। फाइन, तो अब मुझे एक मटेरियल बनाना होगा ग्रीन कलर का, तो जो मैं इस पर अटैच करूंगा। तो मैं यहाँ से इसको ग्रीन कलर दे देता हूँ और इसको अटैच कर देता हूँ। फाइन, तो ये हमारा प्लेटफॉर्म रेडी है। अब हम आते हैं अपने एनिमेटर विंडो पर।
तो जो हमारी ये रन एनिमेशन है, मैं उसको भी डुप्लीकेट करूँगा कंट्रोल D से, और उसे लेके आऊँगा अपनी एनिमेटर विंडो पर। इधर मैं जो ये ब्रीथिंग आइडल है उस पर राइट क्लिक कीजिएगा, मेक ट्रांजिशन आएगा ऑप्शन, तो एक ट्रांजिशन आ जाएगा हमारा कि इसके बाद मुझे किस ट्रांजिशन पर जाना है। तो मैं कुछ सेटअप कर लेता हूँ ताकि जो ये विंडो है एनिमेटर वो बिग हो जाए। तो गेम व्यू को मैं ऊपर लेके गया और एनिमेटर पर क्लिक किया, तो आप देख सकते हैं विजिबल होगा काफ़ी इजीली। तो नेक्स्ट एनिमेशन हमारा जंपिंग एनिमेशन है, उसको कंट्रोल D किया तो ये जंपिंग एनिमेशन ये रहा। इसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं हम अपनी विंडो में। और नेक्स्ट हमारा आता है जो फ्लाइंग बैक डेथ है, जब हमारा मारियो किसी से टकरा जाएगा या फिर डाई एनिमेशन को प्ले होना चाहिए, कंट्रोल D किया, फिर हम इसे लेके आए। और लास्ट हमारा एनिमेशन है विन एनिमेशन, जो कि कुछ ऐसा है, फाइन। तो इस तो कंट्रोल D किया और इसको भी हम इसमें लेके आए। तो अब हमारे एनिमेटर विंडो में ये सारे एनिमेशंस हैं। अब हम अगर सोचें तो होगा क्या, देखो जब हमारा मारियो आइडल है तो वो क्या क्या कर सकता है, वो रन भी कर सकता है और जंप भी कर सकता है। और जब वो जंप और वो जब रन कर रहा हो तो वो जंपिंग भी कर सकता है। तो मैं क्या क्या ट्रांजिशन रखता हूँ, पहला ट्रांजिशन मेरा हो चुका है कि ब्रीथिंग आइडियल से स्लो रन, रन के बाद वो जंपिंग भी कर सकता है, तो उससे ट्रांजिशन बनाते हैं। और ब्रीथिंग आइडियल जब वो आइडली है, जंप बटन को प्रेस करते हैं तो वो जंप भी करना चाहिए, तो वो जंप करेगा। और जैसे ही जंप कर ले तो वो आइडल भी हो जाना चाहिए, तो हम एक ट्रांजिशन और बनाते हैं जंपिंग से आइडल की तरफ। नेक्स्ट चीज हम रखते हैं कि जब वो जंप कर रहा है, जंप करने के बाद वो आइडली नहीं जाए, रन भी कर सके, तो हम एक ट्रांजिशन बनाते हैं रन की तरफ। और जब वो रन कर रहा है और हम रोक दें उसे, तो वो आइडल स्टेट में जाना चाहिए, तो हम एक ट्रांजिशन बनाते हैं रन से आइडल की तरफ। तो आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल बन चुका है हमारा, कि ये ट्रांजिशन जब भी हम स्विच करना चाहें तो कर पाए, इस वजह से बनाए हैं। एक ट्रांजिशन जब वो रन कर रहा होगा और वो किसी हर्डल से टकराता है तो वो डाई हो जाना चाहिए, तो हम उसका ट्रांजिशन बनाते हैं। और हो सकता है वो जंप कर रहा हो और वो किसी हर्डल से टकरा जाए तो भी डाई हो जाना चाहिए। नेक्स्ट आता है कि वो आइडली खड़ा है और कोई हर्डल आके उससे टकरा जाए तो भी वो डाई हो जाना चाहिए। तो ये एनिमेटर विंडो पे हम लोग ये एनिमेशन को बनाते हैं। लास्ट आता है विक्ट्री वो कब कब करेगा। देखो जब वो एंड तक पहुंच जाएगा, और हो सकता है कि जब वो जंप कर रहा हो तब विक्ट्री पे पहुंचे, या फिर रन कर रहा हो तब, या आइडल हो तब। तो ये सारे एनिमेशन मैं अपनी विक्ट्री से भी कनेक्ट कर देता हूँ। तो ये हमारी विंडो बनी है जो एनिमेशन विंडो है। तो अब मैं अपने गेम व्यू को नॉर्मल वहीं लेके जाता हूँ जहाँ था। और अगर आपको इधर से शिफ्ट करना हो ना एनिमेटर विंडो, तो आप टैब दबाइएगा और लेफ्ट क्लिक, तो आप इजीली मूव कर पाएंगे अपनी इस एनिमेटर विंडो को। तो ये हमारा सीन व्यू है, और अब मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, आइडियल एनिमेशन हो रहा है, और ये एनिमेटर पे मैं जाता हूँ और एनिमेटर को इधर शिफ्ट कर लेता हूँ ताकि आपको सारी चीजें दिखे कि कब कौन सा एनिमेशन चल रहा है। तो अब हम देखते हैं, जैसे कि मैं मारियो पे क्लिक करता हूँ तो पहले हमारा चल रहा है ब्रीथिंग आइडियल। ब्रीथिंग आइडियल जैसे ही कंप्लीट होगा तो वो स्विच करेगा किसी ना किसी एनिमेशन को। तो उसने स्विच किया स्लो रन एनिमेशन को, और स्लो रन के बाद एकदम से एनिमेशन हुआ हमारा जंपिंग। तो ये ट्रायंगल बना था ना, तो वो ट्रायंगल को फॉलो कर रहा है। तो हम समझते हैं कि ये बार बार ये आइडियल ही क्यों नहीं रुक रहा है। मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं कोई की या फिर कुछ भी प्रेस ना करूँ तब तक वो आइडियल एनिमेशन ही करे। तो मैं इसके एनिमेशन पे जाऊंगा और लूप टाइम को चेक कर दूंगा। तो आप देखना ये स्विच करेगा, जो कि इसने स्विच किया। तो ये स्विच इस वजह से किया क्योंकि हमने कोई कंडीशन नहीं लगा रखी इसमें कि कब कौन सा चलना चाहिए।
तो हम अभी फिलहाल वो भी लगाएंगे। अभी हम इस एनिमेशन को लूप में रख देते हैं जिनको हमको रखना है। तो जंपिंग एनिमेशन को छोड़ के बाकी सबको हम लूप में रख देते हैं, क्योंकि एक ही बार वो जंप करेगा जब हम की को प्रेस करेंगे। तो जब आप इन ट्रांजिशन पर क्लिक करेंगे तो ये प्रॉपर्टीज ओपन हो जाएंगी कि कब आपको क्या करना है, जो कि आपको इस ब्लॉक में दिख रही होगी, जो कि आपको इंस्पेक्टर पैनल में दिख रही होगी। तो यहाँ से हम चेंज करेंगे। तो अब हम इस एनिमेशन विंडो को इस सीन व्यू में ही लेके आते हैं और ये हमारा मारियो है। इसे इस ब्लॉक को क्लिक करके हम 3D व्यू में जाते हैं। अभी वो 2D व्यू में था। तो अब हमें क्या चाहिए होगी, हमें अपने मारियो को मूव कराना होगा अपनी लेफ्ट एंड राइट एरो की से। फाइन। तो हम चैट जीपीटी पे जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं मारियो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूव स्क्रिप्ट। तो यहाँ ये हमें स्क्रिप्ट दे देगा। तो ये बोलते हैं हियर इज एन एग्जांपल ऑफ अ बेसिक स्क्रिप्ट दैट कुड बी यूज्ड टू हैंडल फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ अ फॉर अ मारियो कैरेक्टर इन यूनिटी। तो ये एक सिंपल स्क्रिप्ट, एक बेसिक स्क्रिप्ट है जो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट के लिए है, मारियो कैरेक्टर के लिए। तो इस स्क्रिप्ट का नेम है मारियो मूवमेंट। तो मैं इसको कॉपी करता हूँ और अपनी यूनिटी में जाता हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर बनाता हूँ जिसका नाम होगा स्क्रिप्ट्स। इसी फोल्डर्स में हम अपनी सारी स्क्रिप्ट्स को रखेंगे। तो यहाँ पे मुझे एक स्क्रिप्ट बनानी होगी और उसका नेम होगा मारियो मूवमेंट। मैंने कंट्रोल वी से पेस्ट कर दिया है। अगर स्पेलिंग अलग होगी इसकी तो एरर आएगा। तो इस वजह से मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से कॉपी करना ताकि कोई चांस ही ना हो। अब ये स्क्रिप्ट तो हमारी रेडी हो गई है, तो मैं इस कोड को भी कॉपी कर लेता हूँ जो कि यहाँ से हो जाएगा। इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। तो यहाँ हमको करना होगा कंट्रोल ए ताकि हम सब चीज को सेलेक्ट कर लें और फिर प्रेस करना होगा कंट्रोल वी ताकि वो चीज पेस्ट हो जाए जो हमने वहां से कॉपी की थी। अब इसे कंट्रोल एस से सेव करते हैं। तो हम यूनिटी पे आए तो ये थोड़ा सा टाइम लगे लोड होने के लिए। और अब हमें इस स्क्रिप्ट को अपने मारियो से अटैच कर देना चाहिए। इसका नाम मैं मारियो ही रखता हूँ। यहाँ से इसे हटाया और फिर हम इसे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे इधर। फाइन। या फिर आप ऐड कंपोनेंट भी कर सकते थे। यहाँ पे अगर आप सर्च करते मारियो तो ये स्क्रिप्ट अपने आप आ जाती। फाइन। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप किया और हम सीन व्यू में आए और अब हम करते हैं रन। तो जब रन किया तो अब आप देख सकते हैं हमारी ये मारियो लेफ्ट एंड राइट मूव हो रही है हमारी लेफ्ट और राइट एरो की से। पर एक चीज और देखने को मिला कि हमारा मारियो गिर चुका है। क्यों? वो रोटेट कर चुका है किसी एक्स डायरेक्शन में। तो मैं मारियो में जाऊंगा रिजिड बॉडी में और यहाँ पे कंस्ट्रेंट का ऑप्शन होगा। फाइन। तो यहाँ पे आपको रोटेशन को फ्रीज करना होगा कि कोई भी रोटेशन ना हो, बिकॉज हम एक ऐसा गेम बना रहे हैं जिसमें हमारा मारियो या फिर तो ऊपर जाएगा या फिर एक्स डायरेक्शन में। फाइन। वाई में या फिर एक्स में, जेड में भी नहीं। तो मैं पोजीशन जेड की भी फ्रीज कर देता हूँ ताकि वो जेड में मूव ना हो जाए। बाई चांस अगर वो किसी से कोलाइड होके इधर शिफ्ट हो जाता है तो क्या होगा, पूरी बग आ जाएगा हमारे गेम में। हाँ, क्योंकि हम नीचे जब जाएंगे तो जब ये कोलाइड करेगा ना तो कोलाइड हो ही नहीं पाएगा अगर जेड में हमने फ्रीज पोजीशन नहीं की। तो ये फ्रीज कर दी हमने। और अब देखते हैं हम लेफ्ट राइट मूव करके हमने फिर से प्ले किया। तो अब देखिए हमने राइट एरो की प्रेस की तो राइट में गया, लेफ्ट की तो लेफ्ट में गया। फाइन। और एक चीज और कि अगर आपको ये छोटा लग रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, प्ले मैक्सिमाइज्ड। इससे क्या होगा, जब आप प्ले करेंगे ना तो पूरी विंडो कवर कर लेगा। तो आपको इजीली सारी चीजें दिखेंगी कि गेम कैसे चल रहा है। दिख रहा होगा आपको हमारा मारियो मूव कर रहा है। तो हम चैट जीपीटी पे फिर से जाते हैं। अब मुझे क्या चाहिए, अभी तो ये हॉरिजॉन्टल एक्सेस में मूव कर रहा है। हाँ, इसकी ट्रांसफॉर्म पोजीशन चेंज हो रही है जैसे हम हॉरिजॉन्टल की दबा रहे हैं। तो अब हम चाहते हैं कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपली मूव हो रहा है, वो रोटेट नहीं हुआ जब हमने दूसरी की दबाई। तो मैं चाहता हूँ कि वो रोटेट भी हो जब मैं लेफ्ट एरो की दबाऊं। तो मैं अब लिखता हूँ मारियो मूव स्क्रिप्ट विद रोटेशन इन लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन। तो अब इसने एक नई स्क्रिप्ट हमें जनरेट करके दी। फाइन। अब इसमें भी वही चीज़ है, स्पीड है, एक है रोटेशन स्पीड की कितनी स्पीडली वो मूव होना चाहिए। हमारा क्वार्टेनियन है जिसकी हेल्प से वो रोटेट होगा। यहाँ पे उसने इनपुट डॉट गेट एक्सेस लिया हॉरिजॉन्टल की जिसकी हेल्प से वो मूव करेगा। तो इसको कॉपी करते हैं। मारियो मूवमेंट इसी नाम की स्क्रिप्ट थी, इसे कॉपी करते हैं और इसको यहाँ पे फिर से कंट्रोल ए दबाएंगे बिकॉज आधी अधूरी स्क्रिप्ट है।
और फिर कंट्रोल V एंड देन कंट्रोल S। अब ये सेव हो चुका है और अब हम देखते हैं इसे प्ले करके जो हमें चैट जीपीटी ने दिया। देखते हैं क्या दिया है स्क्रिप्ट में। तो मैं अब राइट एरो की प्रेस करता हूँ, ओके, तो ये थोड़ा सा उस डायरेक्शन में मूव किया। अब लेफ्ट एरो की प्रेस करता हूँ तो ये फ्रंट व्यू में आ गया। मीन समझ रहे हैं आप, एक 90 डिग्री का कॉम्बिनेशन भूल रहे हैं स्क्रिप्ट में, तो वो मैं ही चेंज कर देता हूँ। हम स्क्रिप्ट में आए तो यहाँ पे अगर लेस देन 0 है तो हम बोलेंगे कि ये 270 पे जाए, प्लस 90 कर दे देंगे इसमें 80 में, और यहाँ पे कर देंगे कि 90 पे रहे जो बिगिनिंग फेस है, एंड देन कंट्रोल S। और ये पूरा प्रोजेक्ट मैं गिटहब की लिंक आपको दे दूंगा तो आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। अब मैं इसे प्ले करके देखता हूँ तो ये लेफ्ट में मूव हुआ और जब मैं राइट एरो की प्रेस की तो वो उस डायरेक्शन में मूव हो रहा है। अब आप देख सकते हैं, तो ये अच्छा लग रहा है। अब मुझे बस इसकी स्पीड बढ़ानी होगी बिकॉज ये काफ़ी धीमी स्पीड से मूव हो रहा है ना। तो फाइन, मैं इसको प्ले फोकस डी कर देता हूँ और इसकी स्पीड में कर देता हूँ 1500 एंड देन प्ले। तो आप सीन व्यू में देखना, गेम व्यू को छोड़िए ताकि अच्छे से आपको दिखे कि क्या हो रहा है। अब मैं इधर जा रहा हूँ और कितनी फास्ट मूव हुआ देखना है ना। ये परफेक्ट है कि इतनी स्पीडली मूव हो रहा है। तो ये स्क्रिप्ट रेडी हुई। अभी एनिमेशन बाकी है, वो हम बाद में लगा लेंगे स्क्रिप्ट में, उसकी आप टेंशन छोड़ दीजिएगा। तो अब हम फिर से चैट जीपीटी पे आए तो अब हमको चाहिए मारियो की जंप स्क्रिप्ट, बिकॉज अब लेफ्ट राइट तो मूव हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा मारियो जंप भी हो। तो स्क्रिप्ट में तो हम चैट जीपीटी में लिखेंगे मारियो जंप स्क्रिप्ट। तो ये एक एग्जाम्पल है स्क्रिप्ट का जो जंपिंग कराएगा हमारे मारियो कैरेक्टर का यूनिटी में। तो इस स्क्रिप्ट का नेम है मारियो जंप। इसे कॉपी करते हैं और एक स्क्रिप्ट बनाते हैं इधर स्क्रिप्ट फोल्डर में जिसका नाम होगा मारियो जंप। फाइन, अब इसे ओपन कर लेंगे, तब तक इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इस कोड को और इसे कंट्रोल A एंड देन कंट्रोल V। तो अब क्या होगा, इस स्क्रिप्ट की हेल्प से हमारा मारियो जंप भी करेगा। कोड इतना सा है, वो क्या क्या ले रहा है, एक जंप फोर्स की कितनी स्पीड से ऊपर जाएगा, जंप कूल डाउन की एक फ्रिक्शन थोड़ा सा लगेगा कि कैसे नीचे जाना चाहिए, लास्ट जंप टाइम की कब किया था, वो सब ठीक है। तो मैं सोचता हूँ कि ये सारी चीज़ मैं मूवमेंट में ही रखता हूँ क्योंकि जंप भी मूवमेंट में ही आता है ना। तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि हम जंपिंग का करने वाले हैं कॉन्सेप्ट एंड देन कंट्रोल V और फिर स्टार्ट में इसको कॉपी पेस्ट करते हैं एंड देन अपडेट में हम इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। फाइन, ये रहा अपडेट, कहीं भी कर देते हैं, यहाँ पे कर दिया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कमेंट करके फॉर जंपिंग और यहाँ पे लिख देते हैं फॉर रनिंग। फाइन, और कंट्रोल S प्रेस करते हैं। अब हम यूनिटी में हैं, अब हम देखते हैं क्या वो हमारा मारियो जंप करेगा। तो मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ आपको कि हमारा जंपिंग कैसा वर्क करेगा। तो अब हमने इधर स्पेस बार दबाया जो कि जंप बटन है, तो ये ऊपर जा रहा है। लेफ्ट राइट एरो की से वो मूव भी कर रहा है। फाइन, अब हम नेक्स्ट स्क्रिप्ट पे जाते हैं इसकी। तो ये जो ये जंप वाली है ना, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसे डिलीट भी कर देते हैं यहाँ से। इसको यहाँ से हटा देते हैं क्योंकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। जो जंप वाला कॉन्सेप्ट हमने उसी स्क्रिप्ट में डाल रखा है। तो जहाँ से आप देख सकते हैं कि जैसे हमने लिखा है ना इनपुट डॉट गेट बटन डाउन जंप, जंप मतलब कौन सा बटन है, स्पेस। नेक्स्ट हम चाहते हैं कि हम ये चेक करें जब हम जंप कर रहे हैं मारियो को कि वो ग्राउंड पर है या नहीं। ऐसा क्यों करना चाहते हैं वो मैं बताना चाहूँगा। जैसे कि हम इसे प्ले करते हैं, तो जब मैंने इसे प्ले किया और अब आप देखना मैंने स्पेस की दबाई एक बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, तो ये क्या होगा, फ्रेम से ही बाहर चला गया। तो मैं चाहता हूँ कि ये तब तक ही रहे अगर वो ग्राउंड से अटैच्ड है तो ही स्पेस बार दबाए, और अगर एयर में है तो स्पेस बार हम दबाए भी ना तब भी वो जंप ना करे। इस वजह से मैं इस स्क्रिप्ट को चाहता हूँ। चेक मारियो इज ऑन ग्राउंड व्हाइल जंपिंग। तो आप देख सकते हैं चेक की स्पेलिंग गलत है, तब भी इस चैट जीपीटी ने जान लिया कि ये चेक बोलना चाह रहे हैं। तो अब उसने मारियो जंप की एक नई स्क्रिप्ट जनरेट की। फाइन, तो इसमें ये बोलता है कि जंप फोर्स जो पहले वाला कॉन्सेप्ट था, अब इसमें एक नया कॉन्सेप्ट आया लेयर मास्क का। जो हमारा ग्राउंड का क्यू है उसको लेयर मास्क कर देंगे, उसकी लेयर ग्राउंड, लेयर मास्क जो भी रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही चलेगा। तो यहाँ से रेकास्ट की हेल्प से हम देख रहे हैं कि वो ग्राउंड पर अटैच है नहीं, और जैसे ही हम जंप की प्रेस करेंगे तो वो ऊपर की तरफ वेक्टर 3 डॉट अप जाएगा इस जंप फोर्स से।
ओके, तो ये स्क्रिप्ट ज़्यादा अच्छी है ऊपर वाली स्क्रिप्ट से, तो इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। कॉपी यहाँ से एक एक करके ही करना पड़ेगा, तो मैं इस चीज़ को कॉपी करता हूँ और अपने विजुअल स्टूडियो में फॉर जंपिंग वाली जगह पे डालने लगता हूँ, बिकॉज वो अलग रखी थी मैंने। अच्छा है, अलग रखी थी। ये जंपिंग वाला कॉन्सेप्ट था, ये हम ले ही चुके हैं पहले से ही, जो जब हमने वो किया था। और अपडेट में ये सारी चीज़ को हमें कॉपी पेस्ट करना है, तो यहाँ से कॉपी किया, और अपडेट में जो भी हमने जंपिंग वाला कॉन्सेप्ट है इसको सेलेक्ट किया और कंट्रोल V, फाइन। और अब इसे कंट्रोल S प्रेस करते हैं और यूनिटी पे आते हैं। तो यहाँ से मारियो जंप हमने डिलीट नहीं किया, तो इसे भी हटा देते हैं यहाँ से। सिर्फ मारियो मूवमेंट रखेंगे हम स्क्रिप्ट को, बिकॉज सारी चीज़ हम उसी में कर रहे हैं, बिकॉज जो सारे मूवमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं ना, जंपिंग और लेफ्ट राइट एरो की, वो हम मूवमेंट वाली स्क्रिप्ट में रखते हैं। तो अब हमें सेलेक्ट करना होगा ये जो ये ग्राउंड है ना हमारा, इसको लेयर्स में जाना होगा जो इंस्पेक्टर में है, और एड लेयर करना होगा। यहाँ पे हम इस लेयर का नाम रख देंगे ग्राउंड। अब हमने ग्राउंड रख दिया है ना, तो अब मुझे इसको लेयर भी देना होगा, तो इस पर सेलेक्ट किया फिर से हमने और लिख दिया कि ये ग्राउंड है। इसे भी सेलेक्ट किया बिकॉज दोनों के पास बॉक्स कोलाइडर है, और इसे भी ग्राउंड कर दिया है, फाइन। ये इसकी प्रॉपर्टीज है बॉक्स कोलाइडर की। तो इन बॉक्स को देने के बाद हम स्क्रिप्ट में आए और इसमें लिखा ग्राउंड लेयर, इसका नेम है ग्राउंड, ताकि ये मालूम चल सके कि जो हमने बॉक्स को ग्राउंड दिया है ना, उन्हीं को अटैच करें। अगर इस ग्राउंड का नाम कुछ और रखते हैं ना, तो हमें मारियो में कुछ और का नाम इधर सेलेक्ट भी करना होता। और अगर आप चाहते हैं मारियो मल्टीपल लेयर्स पे जंप करे, मान लीजिए ये सिलेंडर है, इस पे भी जंप करना चाहिए, या फिर ये ब्लॉक है उस पे भी, तो हम एक और नई लेयर बनाएंगे और इसको भी टिक कर देंगे। वो हम बाद में करेंगे, पहले इतना कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। अब हमने इसे प्ले किया, तो हमने स्पेस बार दबाया, और जब एयर में था ना तब भी दबाया, बट ये एक ही बार जंप हो रहा है, लेफ्ट राइट दोनों जगह मूव कर रहा है परफेक्टली, ठीक है ना। ओके, अब हम नेक्स्ट चाहते हैं कि जैसे ये मारियो हमारा इस ब्रिक से कोलाइड हो, तो ये ब्रिक कुछ टुकड़ों में टूट जाए, है ना, जैसा मारियो गेम में होता है। तो हम चैट जीपीटी में लिखेंगे ब्रेक द ब्रिक इन स्मॉल क्यूब्स ऑन कोलाइडिंग विद मारियो। फाइन, तो यहाँ ये इसने स्क्रिप्ट दे दी है हमारी, जो कि ब्रिक ब्रेक नाम की होगी। इसे हम यहाँ से कॉपी करते हैं और इधर एक नई स्क्रिप्ट बनाते हैं, स्क्रिप्ट फोल्डर में ब्रेक ब्रिक होगा, और इसे डबल क्लिक करेंगे तो ये विजुअल स्टूडियो में ओपन हो जाएगी। फाइन, तो अब हमको यहाँ से कॉपी करना होगा इस कोड को, एंड देन कंट्रोल A फॉर सेलेक्टिंग द होल कोड, एंड देन कंट्रोल V टू पेस्ट दैट। तो ये हमारा कोड है जो ब्रेक करेगा हमारी ब्रेक को। बोल क्या रहा है, ये फंक्शन है, इसके अंदर बोलता है कि जैसे ही एक गेम ऑब्जेक्ट से ये कोलाइड होगा, जो ब्रिक है जिसका टैग होगा मारियो, तो हमको एक टैग भी रखना होगा इस मारियो का। तो मारियो पे गए, टैग कैसे देते हैं, इस टैग के सेक्शन में टैग गए, इधर हमने ऐड टैग किया, बिकॉज वो ये बोल रहे हैं स्क्रिप्ट की मारियो नाम का ही टैग होना चाहिए। फाइन, हमने मारियो नाम का ही टैग रखा इसका, और फिर से मारियो पे गए और इसका टैग दे दिया मारियो। तब हमने ऐड किया था, इस वजह से वो डायरेक्ट अटैच नहीं हुआ। जैसा स्क्रिप्ट बोली वैसा वैसा करते चलते हैं। समझे होंगे आप कि जैसे ही कोलिजन होगा मारियो से किसी ब्रिक का, तो ये ब्रेक में कॉल होगा, और ये बोलेगा कि नंबर ऑफ क्यूज हमें कितने चाहिए, बिकॉज वो टूटेगी ना तो कुछ क्यूज में टूटेगी। तो हमने बोली 10 चाहिए, हमको 6 चाहिए होंगे तो हम 6 कर देंगे, इट डिपेंड्स ऑन अस, ठीक है। तो ये 6 में टूट जाएगी। अब यहाँ पे बोल रहा है कि रिजिड बॉडी है, एक्सप्लोजन होगा जब वो ब्रेक ब्रेक होगी, और उसके बाद हमारा ये जो गेम ऑब्जेक्ट है ये क्यू वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा ही होता है कि ये डिस्ट्रॉय होगा, कुछ पार्टिकल्स निकलेंगे। अब समझते हैं, जैसे कि स्क्रिप्ट तो रेडी है ब्रेक ब्रेक नाम की। अब मैं चाहता हूँ कि इसको एक मैं दूँ बॉक्स कोलाइडर, तो मैं प्रीफेब में जाता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स कोलाइडर, दे दिया। इसको थोड़ा सा एडिट करना होगा, एडिट कर देता हूँ, एडिट कर दिया। इसकी दूसरी डायरेक्शन से भी एडिट कर देते हैं, कर दिया। अब ये चारों डायरेक्शन से सेम चीज़ है। तो अब जैसे हम प्रीफेब में चेंज करेंगे ना, तो यहाँ पे भी हर ब्लॉक के अंदर क्यू आ जाएगा। ये प्रीफेब का लॉजिक है ना। तो इसी वजह से हम यहाँ एक एक करके बॉक्स कोलाइडर अटैच और एडिट नहीं किया, हम डायरेक्ट प्रीफेब में गए। तो अब देखते हैं क्या होता है, और इन ब्लॉक्स को
ओके, इन ब्लॉक्स पे अटैच कर देते हैं हम अपनी स्क्रिप्ट। अभी एक पे करते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। हमने कंट्रोल एस दबाया है ताकि वो सेव हो, नहीं दबाया था, इसी वजह से इधर कोई वेरिएबल्स नहीं आए। फाइन, तो यहाँ बोलता है कि स्मॉल क्यू एक गेम ऑब्जेक्ट चाहिए उसे। इसको मैंने डुप्लीकेट किया कंट्रोल डी से, और स्केलिंग में मैं इधर दे देता हूँ 0.25 ताकि वो छोटा सा हो जाए। तो एक्स वाई जेड सब में दे दिया, तो मेरा क्यू ये रहा छोटा सा, आपको दिख रहा होगा ये स्क्वायर के ऊपर एक स्क्वायर, वही है मेरा क्यू। तो इतने छोटे छोटे 6 क्यूज में ये बड़ा वाला क्यू टूट जाएगा, अच्छा लगेगा। तो मैं चाहूँगा, तो अब एक चीज़ और देखना, मैंने चेंज किया ना, और अब मैं चाहूँगा एक नया प्रीफैब इसका बना लूँ, तो नहीं बना पाऊँगा बिकॉज इस नाम का प्रीफैब पहले से ही है। तो मैं क्या करूँगा, इसको एक पेरेंट दे दूँगा, एम्प्टी पेरेंट, इसका नाम रख दूँगा स्मॉल क्यूब्स, और अब इसको प्रीफैब में डाल दूँगा। डाल दिया। मैं स्क्रिप्ट पे जाता हूँ और इस स्मॉल क्यू को इसमें अटैच कर दिया। अभी भी कुछ चीज़ें बाकी होंगी, मैं जानता हूँ, अभी मैं इसे प्ले करके दिखाता हूँ कि अभी क्या क्या हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ, इस पर गया, इसको जंप किया, तो एक प्रीफैब जनरेट हो गया, दूसरा, तीसरा। फाइन, अब मुझे क्या क्या करना है देखना। अब ये एक एरर आया है, उसे एरर को समझना, रिजिड बॉडी का। ये बोलता है कि रिजिड बॉडी स्मॉल क्यू पे अटैच ही नहीं है, इस वजह से वो क्यू जब आएंगे ना तो ग्रेविटी के कारण नीचे तो गिरेंगे ही नहीं। तो मैं प्रीफैब में जाऊँगा और यहाँ पे रिजिड बॉडी को रख दूंगा। सर्च किया ऐड कंपोनेंट, रिजिड बॉडी आ गई। अब क्या बोलता है, अब एक बार और रन करके देखते हैं क्या होता है। अब देखना, एक ये जनरेट हो रहा है ना, क्यों हो रहा है पता है, बिकॉज हमने यहाँ से इसे डिलीट नहीं किया है। इसे यहाँ से डिलीट करते हैं और अब हम इस पे करते हैं कोलाइड। तो अब आप देखना क्या मस्त तरीके से वो कोलाइड हुआ है ना, 6 क्यूब्स आ गए। तो अच्छा लग रहा होगा आपको भी, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बट अब मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, इतना कोड रन कर रहा है क्योंकि कोई एरर नहीं आया स्मॉल क्यूब्स में। मुझे इसका बॉक्स कोलाइडर को इस ट्रिगर करना है ताकि वो नीचे गिर जाए। अब एक चीज़ आपने देखी वो ये कि इसमें जो ब्रेक है ना, हमने तो डायरेक्ट कॉपी किया था, तो वो ब्रेक भी कॉपी रही है। तो जब हम उससे कोलाइड होंगे तो वो और जनरेट करेगा, पर वो इस ट्रिगर्ड है तो कोलाइड होगा ही नहीं। इसको ऐसे रखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी हमको। देखना, अब ये स्क्रिप्ट हम गए और इसमें किया, फाइन, टूट गए। अब बाकी ऐड फोर्स वगैरह आपको जो चेंज करना हो ना तो आप कर सकते हैं। जैसे कि ये हमारी स्क्रिप्ट है, इसमें क्यूज 6 होंगे। यहाँ पे हम चाहते हैं अगर कि 100 से जा रहा है ना, इतनी ऐड फोर्स लग रही है, मैं चाहता हूँ 100 से जाए, बस कंट्रोल एस दबाया, फिर यूनिटी पे आए। तो हम नेक्स्ट काम करते हैं कि इतना काम तो हो चुका है कि अब जैसे ही हमारा मारियो आगे पीछे जाए तो कैमरा भी उसे फॉलो करे, ठीक है ना। तो हम चैट जीपीटी को ओपन किया और यहाँ पे लिखते हैं कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट फॉर मारियो। तो यहाँ इसने स्क्रिप्ट जनरेट कर दी है मारियो के लिए। जो क्या बोल रहा है कि देखो, एक तो हम ट्रांसफॉर्म लेंगे प्रॉपर्टी टारगेट की, कि हमारा टारगेट क्या है, जो कि मारियो होगा, और ये अटैच होगी हमारी किस पे, कैमरा गेम ऑब्जेक्ट पे। बाकी जो थ्योरी है ना, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, सारी चीज़ें दे रखी हैं इसने कि क्या किस पे अटैच करना है। मैं आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ उसमें, क्योंकि ये टाइम वेस्ट ना हो आपका, ठीक है ना। दिस स्क्रिप्ट अटैच टू कैमरा गेम ऑब्जेक्ट, ठीक है। लेट अपडेट यूज़ कर रहे हैं ताकि कैमरा मूवमेंट स्मूथ चले। लेट अपडेट के बारे में मैं वीडियो में बता चुका हूँ, पुरानी वीडियो में, तो आप देखिएगा, अच्छा लगे तो। अभी मैं कैमरा फॉलो स्क्रिप्ट बनाता हूँ, कंट्रोल सी से कॉपी किया, यहाँ पे आया स्क्रिप्ट फोल्डर में, और यहाँ पे मैं क्रिएट करता हूँ स्क्रिप्ट जिसका नाम होगा कैमरा फॉलो। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगी विजुअल स्टूडियो में। यहाँ से इसे कॉपी किया और कुछ टाइम ले रहा है ये सेव होने में। हम आ गए यूनिटी में, डबल क्लिक किया, फिर से वही कंट्रोल ए ताकि पूरा कोड को सेलेक्ट हो, कंट्रोल वी पेस्ट हो जाए। कोड आपको दिख रहा होगा अच्छे से, कंट्रोल एस से सेव किया। देन अब ये स्क्रिप्ट हमें किस पे अटैच करनी थी, हमारे कैमरे पे अटैच कर दी। अब ये बोलता है टारगेट भी तो दो कि किसको फॉलो करेगा हमारा कैमरा, मारियो को फॉलो करेगा। अब होगा क्या कि ये ऑफसेट बता रहा है कि कितनी दूरी पे हमारा कैमरा रहेगा। तो इसे यहाँ से प्ले मैक्सिमाइज से प्ले फोकस्ड कर लीजिएगा और अब इसे प्ले कीजिएगा तो ये
0 है ना, इसके कारण वो मारियो के अंदर चला जाएगा। ओके ओके ओके। अब मैं इसको ऑफसेट बढ़ाता हूँ। ये y का ऑफसेट है, ये x का ऑफसेट है। अब आप देख पा रहे होंगे ना, आपको गेम कैसा चाहिए आप वो भी देख सकते हैं, है ना। अगर मेरा मारियो ऐसा आ रहा है, या फिर मैं चाहता हूँ पीछे से आए, तो आप देख सकते हैं। अब क्या होगा, जैसे मैं लेफ्ट एरो की प्रेस करूंगा ना, तो आप देखिएगा हमारा मारियो आगे जा रहा है ना। अब इसमें एनिमेशन हो जाएंगे ना, तो और भी अच्छा लगेगा। जेड में मैं रखता हूँ इसको कुछ ऐसा। अब एक चीज देखिएगा, जो ये कैमरा है ना, वो हमारे मारियो को ही देख रहा है। मैं चाहता हूँ ऐसा ना हो, तो मुझे स्क्रिप्ट को एक बार पढ़ना होगा कि क्या लिखा है इसमें। बोल रहा है कि ओके, जो ये लुक एट है ना, इसको कमेंट कर देते हैं एंड देन कंट्रोल एस, फिर यूनिटी पे आए। तो अब हमारा कैमरा लुक नहीं करेगा हमारे मारियो पे, जैसा हम चाहें वैसा रह सकता है। हमने इसे फिर से प्ले किया। अभी हम क्या सेटअप कर रहे हैं कि हमारा पूरे गेम में कैमरा कितनी दूरी पे रहना चाहिए मारियो से। तो अभी तो ये 0 है ना, तो ये 0 पे मारियो पे गया। ओके ओके ओके, अभी फिलहाल ऐसा रखते हैं, या फिर इतना रख देते हैं। ओके, इसको कर देते हैं -9, इसको कर देते हैं 3, इसको कर देते हैं 5। ठीक है, अब क्या होगा, ये प्ले पे है, ये याद रखिएगा। हमने क्या रखा है 5 3 -9। अगर इसे अनप्ले करेंगे तो बाय डिफॉल्ट वो 0 में चला जाएगा। तो क्या करना है आपको, यहाँ से इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेना है सारे कंपोनेंट। अब इसे अनप्ले करते हैं तो देखना है 0 हो गए। अब इसे मैं पेस्ट कर दूंगा। बस यही तो फायदा होता है प्ले मोड में, कि मैं एडिट कर लेता हूँ अपनी स्क्रिप्ट को, कॉपी कर लेता हूँ, अनप्ले करता हूँ और उसे पेस्ट कर देता हूँ। अब जैसा हम चाहते थे वैसा ही हमारा कैमरा रहेगा। अब जहां जहां मारियो जाएगा हमारा कैमरा भी उसको फॉलो करता जाएगा। ठीक है, चला 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 चला, फाइन, ठीक है ना। ओके ओके। अब आपने एक चीज देखी, वो ये कि जब हम इसके ऊपर थे ब्लॉक के, तो भी हमारा ये क्यू में टूट गया। पर असली मारियो गेम में क्या होता है, वो नहीं टूटता है। तो उसका लॉजिक क्या है वो समझते हैं। हम प्रीफैब में गए, और जो नॉर्मल क्यू है ना, उससे ही टकरा के तो गिरा है ये। तो इसका कोलाइडर हम छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, कि जब वो नीचे ही गिरे, नीचे ही कोलाइड होना तो ही होना चाहिए। और इसको दे देते हैं एक और बॉक्स कोलाइडर, इसको एडिट कर देते हैं थोड़ा सा ऊपर। अब इससे क्या होगा आप समझिएगा। अब इसके पास दो कोलाइडर हैं। एक कोलाइडर है जिस जो कि ये है नीचे वाला, जब मारियो नीचे से कोलाइड होगा तो ये ब्रेक हो जाएगी ब्रेक। और एक है ये वाला कि जब इससे टकराएगा इस वॉल से या फिर ऊपर से या इधर से, तो ब्रेक नहीं होगी ब्रेक। सीन व्यू में गए, चलिए देखते हैं क्या होता है। ये मेरा नॉर्मल ब्लॉक है, ब्रिक ब्रेक स्क्रिप्ट अटैच है इससे, जो कि नीचे वाला है। इस वजह से सिर्फ इससे ही काम चलेगा अपना। तो अब मैं चाहता हूं कि मैं इस ब्रिक के ऊपर चला जाऊं, तो स्पेस बार दबाया और मैं गया इस ब्रिक के ऊपर। कोलाइड वो हमारा गेम ऑब्जेक्ट में नहीं टूटी, इससे टकराया। जब वो इस कोलाइडर से टकरा गया ना, तब टूटी है, अगर आप ध्यान से देखें हो तो। और अगर आपको और छोटा करना हो तो कर लीजिएगा। ठीक है, तो अब आप इधर देखिएगा, स्क्रिप्ट मेरी अटैच नहीं है बिकॉज मैंने प्रीफेब में अटैच नहीं की थी, जो कि ये रही ब्रिक ब्रेक। मैं प्रीफेब में जाऊंगा, नॉर्मल क्यू में जाऊंगा और ब्रिक ब्रेक इसमें अटैच कर दूंगा। स्मॉल क्यू इसी में दे दूंगा प्रीफेब में। ये रहे मेरा प्रीफेब, सब चीज चलेगा। अब इसमें एक चीज ऐड हो जाएगी, देखना, दो स्क्रिप्ट। क्यों? क्योंकि एक तो प्रीफेब की वजह से, एक हमने ऊपर से अटैच की थी, तो एक स्क्रिप्ट को मैं इस तरह से हटा देता हूँ कि नीचे वाली हटा देता हूँ बिकॉज वो एड ऑन थी। कंट्रोल एस से सेव कर लेते हैं हर चीज़। तो अब इतना गेम रेडी है। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं एनिमेशंस लाऊँ अपने मारियो में, जो हम डाउनलोड कर चुके हैं। तो मैं ओपन करता हूँ एनिमेटर विंडो। तो अब इन एरो की हेल्प से मैं डिसाइड करूँगा कि कब आइडियल एनिमेशन से रनिंग एनिमेशन पे जाएगा, कब
वो जंपिंग एनिमेशन पे जाएगा। तो आप इस चीज को ध्यान से समझिएगा, काफी मजा आएगा। तो मैं स्विच करता हूँ पैरामीटर पर, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि एक वेरिएबल बनी बूलियन टाइप का जो ट्रू या फॉल्स में आंसर देगा। तो यहाँ मैं लिखता हूँ रन। इसका मतलब यह है कि जब ब्रीथिंग आइडियल से रन ट्रू होगा तब वो रनिंग एनिमेशन पे जाएगा। तो अब मैं इस एरो की कुछ प्रॉपर्टीज को चेंज करता हूँ। इस पर क्लिक करोगे तो इंस्पेक्टर पैनल पे उसकी प्रॉपर्टीज आ जाएगी, और अगर आप प्रीव्यू विंडो पर क्लिक करोगे तो वो ऊपर नीचे हो जाएगी, उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे हम करते हैं हैज एग्जिट टाइम को फॉल्स, फिक्स ड्यूरेशन को फॉल्स, और यहाँ पर 0। और कंडीशंस में अगर आप इसमें प्लस पे साइन करेंगे तो ये दोनों कंडीशंस आ जाएंगी। तो अब मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मैंने रनिंग को कंप्लीट किया और एरो की लेफ्ट और राइट को हटाया तो वो आइडियल स्टेट में चला जाए। तो मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बनाऊंगा आइडियल नाम का। तो जैसे ही ये आइडियल ट्रू हो जाएगा तो वो एनिमेशन रन से आइडियल स्टेट में चला जाएगा। तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज को खोलता हूँ और यहाँ पर हैज एग्जिट टाइम डिसेबल, फिक्स ड्यूरेशन डिसेबल करता हूँ और ट्रांजिशन ड्यूरेशन को 0। और कंडीशन में मैं चूज करूंगा आइडियल, मींस जब आइडियल ट्रू होगा तो वो बैक जाना चाहिए आइडियल एनिमेशन पे। और वहीं मैं चाहता हूँ कि अगर हम आइडियल स्टेट पे हैं और हमने स्पेस की को प्रेस किया तो वो जंपिंग एनिमेशन करना चाहिए। तो मैं एक नया वेरिएबल बनाऊंगा जंप नाम का, और सेम चीज इसकी प्रॉपर्टीज में करते हैं। और कंडीशन में मैं लिखूंगा कि जंप ट्रू हो, और जैसे ही जंपिंग फॉल्स होती है मींस वो ग्राउंड को टच कर चुका है तो हम फिर से आइडियल स्टेट पे जाने चाहिए, है ना। तो इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पे हैज एग्जिट टाइम को फॉल्स, फिक्स ड्यूरेशन को फॉल्स, वो सारी प्रॉपर्टी सेम, और कंडीशन में जंप फॉल्स। अब नेक्स्ट समझते हैं। मान लीजिए मैं रनिंग स्टेट में हूँ और मैं वहीं रनिंग स्टेट में ही स्पेस की दबाता हूँ, प्रेस करता हूँ, तो वो कहाँ जाना चाहिए, जंपिंग में, है ना। तो मैं इस एरो पे क्लिक करता हूँ और फिर इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज कर देता हूँ और कंडीशन में जंप ट्रू। और जैसे ही जंपिंग वो कंप्लीट करता है हमारा मारियो और हम एरो कीज को प्रेस कर रखें तो वो किस स्टेट में जाना चाहिए, जंपिंग से रनिंग स्टेट में। तो हम यहाँ दो कंडीशन लगाएंगे। पहला होगा जंप फॉल्स और रन ट्रू, मींस जंपिंग फॉल्स हो जाए जैसे ही तो स्विच करेंगे, और रन ट्रू होगा तो, क्योंकि जंप जब फॉल्स होगा ना तो आइडियल स्टेट पे भी हमको जाना है, तो इस वजह से हमने यहाँ दो कंडीशन लगा दी। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं धीमे धीमे ले चलूँ आपको और एक एक स्टेप करके समझाऊँ। तो अगर समझ ना आए तो आप एक वीडियो डालिए जो मारियो के एनिमेशन से ही स्पेशल है, तो आप एक बार उसे जरूर देखिएगा तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि कब क्या करना होता है। उस वीडियो में मैंने फुल मारियो के एनिमेशन ही बताए हैं कि कैसे अटैच करते हैं वो सब। सो लेट्स से कि मैं एक रनिंग स्टेट में हूँ और मैं मींस मारियो मारियो एक रनिंग स्टेट में है और वो किसी हर्डल से कोलाइड हो जाता है, टकरा जाता है, तो वो किस स्टेट में जाना चाहिए, डाई एनिमेशन चलना चाहिए। तो मैं यहाँ एक नया वेरिएबल बनाऊंगा डाई, जो कि बूलियन टाइप का होगा। तो अब हम यहाँ पे कंडीशन क्या लगाना चाहेंगे कि डाई वाला एनिमेशन वो ट्रू हो जाए। तो बाकी सब सेम करते हैं और यहाँ पे कंडीशन में लिखते हैं डाई ट्रू। सेम चीज हम आइडल से डाई पे करेंगे और सेम चीज हम करेंगे जंपिंग से डाई पे। और ये मैं इस वजह से कर रहा हूँ ट्रांजिशन ड्यूरेशन 0, ताकि एनिमेशन जल्दी से स्विच हो पाए। अगर इसमें वैल्यू रहेगी ना तो स्विच होने में भी टाइम लगेगा। अभी मैं इस वजह से इस चीज को नहीं समझाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं समझा चुका हूँ मारियो के स्पेशली, तो आप उसे देख लीजिएगा। अभी मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा शॉर्ट वीडियो भी बने क्योंकि लेंथी हो जाएगा, मैं जानता हूँ। तो अभी फिलहाल इतना ही समझिए कि इनको इस प्रॉपर्टीज को करना है और कंडीशन को ये ट्रू करना है। तो लास्ट बचा है हमारा विक्ट्री वाला, है ना, कि विक्ट्री एनिमेशन कब होगा। तो हम इसके लिए भी एक नया बुलियन वेरिएबल बना लेते हैं विन नाम का, और इंस्पेक्टर में जाकर मैंने कंडीशन क्या लगाई कि जब विन ट्रू होगा तब ये एनिमेशन चलना चाहिए। और सिमिलर केस में क्या किसमें करूंगा, ब्रीथिंग आइडियल से विक्ट्री और जंपिंग से विक्ट्री। फाइन, तो क्या होगा, ये हमने सेटअप कर लिया है पूरा। ब्रीथिंग आइडियल से जब हमें रन कराना होगा रन ट्रू तो स्लो रन पे जाना है, और ब्रीथिंग आइडियल से जंप है तो जंप को हमें ट्रू कराना होगा, एल्स उसको फॉल्स। ठीक है, तो हम स्क्रिप्ट ओपन कर लेते हैं मारियो मूवमेंट नाम की, और इधर हमको चाहिए होगा एक एनिमेटर जो अटैच है हमारे मारियो पर। तो मैं प्राइवेटली एक एनिमेटर लाता हूँ, इसका नाम रखता हूँ मारियो एनिमेटर।
और इसको कॉपी करके स्टार्ट में पेस्ट करता हूँ। तो मारियो एनिमेटर इक्वल्स टू गेट कंपोनेंट एनिमेटर, तो एनिमेटर का कंपोनेंट इसको रिफरेंस कर रहा है। तो अब क्या क्या है लॉजिक समझना। जैसे ही मेरा गेम स्टार्ट होगा तो कौन सा एनिमेशन चलना चाहिए, आइडल एनिमेशन चलना चाहिए। तो मैं लिखूंगा मारियो एनिमेटर डॉट सेट बूल, बिकॉज मुझे बूलियन प्रॉपर्टी को सेट करना है। किस बूलियन को, आइडियल वाली को, और क्या करना है, ट्रू, जो कि आप यहाँ से देख सकते हैं। जो आइडियल वाली है उसको ट्रू करना है, तो मैंने क्या लिखा, एनिमेटर डॉट सेट बूल आइडियल की वैल्यू ट्रू कर दे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आते हैं कि हमको अपना जो ये है मारियो उसको मूव कराना है, रनिंग एनिमेशन लाना है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर कि अगर मेरे मारियो अगर हॉरिजॉन्टल की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू 0 है देन तब रन ट्रू होना चाहिए, बिकॉज मीन्स इनमें से कुछ है ना। तो मैं लिखा हूँ मारियो एनिमेटर, इसी को कॉपी करता हूँ और सिर्फ उसको चेंज कर दूंगा रन को। तो यहाँ पे मुझे लिखना होगा रन, तो रन इक्वल्स टू ट्रू हो गया। एल्स अब मुझे क्या करना होगा, मुझे चेक करना होगा कि क्या मेरा एनिमेशन ग्राउंड पे है, इफ इज ऑन ग्राउंड, और अगर ग्राउंड पर है तो क्या क्या होना चाहिए, आइडियल ट्रू होना चाहिए। कब, जब ये कंडीशन ट्रू ना रहे। तो मैं इसे भी कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, तो आइडियल को ट्रू रखूंगा। और क्या क्या होना चाहिए, रन फॉल्स होना चाहिए। क्यों, रन सिर्फ तभी करेगा जब एक्सेस एरो की हम प्रेस करेंगे, अगर एरो की प्रेस नहीं कर रहे हैं तो फॉल्स होना चाहिए रन भी। तो यहाँ हम फॉल्स कर देते हैं। और नेक्स्ट, जब अगर हॉरिजॉन्टल की प्रेस नहीं है और ग्राउंड पर है तो जंप वाला एनिमेशन भी फॉल्स होना चाहिए, हाँ है ना। तो जंप वाला भी हमने फॉल्स कर दिया। अभी पहले इतना काम करते हैं, कंट्रोल एस दबाया और यूनिटी पे आए, देखते हैं कितना चल रहा है ये, या फिर हमको इधर कंडीशन को बढ़ाना पड़ेगा और रिजिड बनाना होगा अपना मॉडल को। तो यहाँ पे प्ले किया, बाय डिफॉल्ट आइडियल एनिमेशन चल रहा है। जैसे मैं स्पेस की दबाता हूँ तो कुछ नहीं हुआ है, बिकॉज मैंने स्पेस का आई थिंक कोड नहीं लिखा है ना। जब मैं रन दबा रहा हूँ तो वो कंफ्यूज हो रहा है कि रन करे या आइडियल करे, बिकॉज जब रन दबा रहा हूँ तो दोनों ट्रू हो रहे हैं, आइडियल भी ट्रू है। तो मुझे यहाँ पे इसे देखना होगा कि जब मैं रन दबाया है ना इसमें, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा कि अगर आइडियल फॉल्स है तभी जाए, तो अब जाएगा नहीं। तो अब आइडियल और रन दोनों ट्रू हैं, है ना। स्क्रिप्ट में मुझे क्या करना होगा, अगर वो मूव कर रहा है तो सिंपली आइडियल तो नहीं रहेगा, तो आइडियल को मुझे फॉल्स करना होगा। तो इसे कंट्रोल एस किया और फिर हम आए यूनिटी पे, प्ले करते हैं और अब देखते हैं, अब हमारा एनिमेशन चल रहा है और जैसे ही हम की को हटाते हैं तो हम आइडियल पे पहुंच रहे हैं। फाइन, परफेक्टली। अब मुझे जंप का भी देखना है, तो जंप के लिए मैं एक नया वेरिएबल बना देता हूं, इस जंप। अगर वो ट्रू रहेगा तो ही वो जंप करेगा, एल्स नहीं। तो मैं लिखता हूं यहाँ पे बूल इज जंप इक्वल्स टू फॉल्स, और ये बाय डिफॉल्ट मैंने यहाँ प्राइवेट नहीं लिखा है, बाय डिफॉल्ट वो प्राइवेट ही होता है, तो प्राइवेट कीवर्ड लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। ठीक है, तो इज जंप, तो यहाँ पे मैं देखूंगा कि क्या वो जंप करेगा। देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि जो ये मारियो का एनिमेशन है उसका जंप वाला ट्रू हो जाए। ठीक है, जब मैं जंप की प्रेस कर रहा हूँ। अभी पहले इसको समझते हैं, और मैंने सेव किया और यहाँ पर आया, तो हमने इसे प्ले किया। अब देखते हैं क्या होता है। देखो एरो की तो परफेक्टली मूव करेंगी जैसे मेरा मारियो होना चाहिए। अब जंप देखते हैं तो क्या हुआ, देखना जंप पे जब मैंने स्पेस बार प्रेस किया तो ये जंप पे नहीं गया, जंप को ये ट्रू होने नहीं दे रहा है अगर वो आइडियल स्टेट में है। तो हम देखते हैं कौन सा आइडियल स्टेट पे पहुंचा रहा है इसको, ये चीज। ओके, इस वजह से जंप हमारा ट्रू हो नहीं पा रहा है। तो मुझे क्या देखना होगा कि हमने जंप बटन प्रेस कर रखा है या नहीं। तो हम यहाँ एक कोरूटीन बनाते हैं,
आई एन्यूमरेटर जो कि करेगा जंप टू आइडल के वेट फॉर जंप, और यहाँ पे हम बोलते हैं कि इस जंप्ड ट्रू हो जाए जब मैं इसे कॉल करूँगा तब, और कुछ सेकंड बाद इस जंप्ड हो जाएगा फॉल्स। ये हम देख लेंगे कितने सेकंड बाद। तो हम यहाँ लिखते हैं यील्ड, और अगर आपको ये नहीं आता हो ना ये कोरूटीन को यूज़ करना, तो प्लीज़ एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में होगी, उसे देखिएगा, इजीली समझ आएंगे सारी चीज़ें कि कोरूटीन क्या क्या है। आप उसे देखने के बाद रियली में कोरूटीन के मास्टर बन सकते हैं, बिकॉज बहुत डीपली मैंने समझा रखा है। तो मैं क्या चाहता हूँ कि जैसे ही मैं इसको कॉल करूँ तो शुरू में जंप ट्रू हो जाए और इतनी सेकंड बाद जंप को फॉल्स कर दे। ठीक है, तो इसको कॉल करना होगा मुझे इधर। जैसे ही मैं इसको कॉल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कॉल कर देता हूँ स्टार्ट कोरूटीन, और यहाँ पे मैं एक कंडीशन लगाऊंगा, वो ये होगी कि क्या इस जंप्ड प्रेस्ड है, इस जंप्ड प्रेस्ड है और वो ग्राउंड पर भी नहीं है, इज ऑन ग्राउंड। तब क्या होना था चाहिए, तब हमारा मारियो का जंप एनिमेशन चलना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नहीं चलना चाहिए, तो इसको फॉल्स कर देंगे। अब इसे सेव करते हैं। फाइन, तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है हमारा। तो अगर हम एरो कीज प्रेस कर रहे हैं तो हमारा ये स्मूथली रन हो रहा है। अब मैं स्पेस की दबाता हूँ तो मेरा ये जंप भी हुआ और आइडल पे पहुंच गया, है ना। ठीक है, जंप भी हो रहा है। अब देखते हैं इस पे जाके। फाइन, अब हम चाहेंगे कि कुछ हर्डल्स हम लेके आए अपने गेम में। तो मैं सीन व्यू पे गया और मैं चाहता हूँ इस गुम्बा को या फिर कूपा को। तो कूपा जब इधर आएगा ना तो वो एनिमेट करेगा, है ना। तो मुझे एनिमेशन चाहिए होंगे जो कि मैं मैक्सिमो से लेके आऊँगा। तो हम सबसे पहले मैक्सिमो को ओपन कर लेते हैं और फिर उसमें लॉगिन करते हैं। तो इसमें हमारे पास पहले से ही मारियो है, तो अब हमको इंपोर्ट करना होगा अपना जो ये एसेट है कूपा का। तो हमने इसे इंपोर्ट कर लिया। ये अपलोड में थोड़ा सा टाइम लगाएगा और फिर इसके बाद हमको नेक्स्ट पर क्लिक करना है और ये पॉइंट्स हमारे कूपा को दे देने हैं। इन पॉइंट्स को देंगे तो इससे क्या होगा, हमारा जो एनिमेशन है वो परफेक्ट तरीके से होगा। फिर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। तो अब हमारा मॉडल रेडी है एनिमेशन के लिए। देन नेक्स्ट। तो अब हमको यहाँ पे सर्च करना होगा कि हमको कौन सा एनिमेशन चाहिए अपने कूपा के लिए। तो यहाँ पे क्राउल एनिमेशन आप सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे एनिमेशन आएंगे, तो इनमें से मैं चूज कर लेता हूँ ये वाला। फाइन, तो इसे डाउनलोड कर लेते हैं हम और इसे इनप्लेस करते हैं। अगर आप इनप्लेस करते हैं, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं बता देता हूँ, तो वो एक ही जगह पर मूव करेगा, और अगर इनप्लेस नहीं होता है तो वो आगे भी जा सकता है। तो इस वजह से हमेशा इनप्लेस करके डाउनलोड कीजिएगा। तो ये हमारा डाउनलोड हो चुका है। तो जो एनिमेशन मैंने मैक्सिमो से डाउनलोड किया उसे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो मैं इस कूपा को लेके आता हूँ अपने सीन व्यू में और इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ 90 डिग्री वाई एक्सिस में, और इसको स्मॉल कर लेता हूँ अप्रोक्स 0.3 के करीब। फाइन, तो ये कहाँ पर पहुँच गया, यहाँ पर। ये अभी भी काफ़ी बड़ा है। तो इसे किया 0.1, ये परफेक्ट है मारियो के हिसाब से देखे जाए तो, है ना। तो अब ये इधर उधर मूव करेगा, है ना। अगर आप देखें तो एक एआई इसमें यूज होता है कूपा में जो मूव कराता है इधर से इधर। सेकंड होता है हमारा ये, है ना। और एक मुझे इसकी स्क्रिप्ट भी चाहिए होगी, तो इसको मैं कर देता हूँ 0.3। फाइन, तो ये भी हमारा रेडी है। अब मुझे इन दोनों की स्क्रिप्ट चाहिए, तो इन दोनों की स्क्रिप्ट मैं जनरेट करता हूँ चैट जीपीटी से। तो पहले मैं लिखता हूँ कूपा स्क्रिप्ट,
तो इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं कि कुछ चीज़ें हम खुद से भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं इस स्क्रिप्ट को। तो अभी मैं इस स्क्रिप्ट को बनाता हूँ, कूपा को कॉपी किया और यूनिटी में आके स्क्रिप्ट वाले फोल्डर में इसे यहाँ पे क्रिएट की C# स्क्रिप्ट जिसका नाम होगा कूपा, और इसे डबल क्लिक किया और यहाँ से इसे कॉपी एंड देन यहाँ पर Ctrl+A Ctrl+V पेस्ट कर दिया सारा चीज़। तो अभी किस किस से टकराएगी वो भी देख लेते हैं। मारियो से, तो मारियो को मैं टैग दे चुका हूँ, मारियो, वेयर इट इज मारियो, हाँ ठीक है। तो अब इसके पास क्या क्या होना चाहिए, इसके पास एक मूविंग स्पीड होगी और एक पेट्रोल रेडियस, एक मीन्स एक कौन सी रेडियस होगा जिसमें वो मूव करेगा लेफ्ट और राइट, वो बताएगा ये। और जैसे ही कोलिजन करता है मारियो से तो क्या होना चाहिए, वो डिसएक्टिव हो जाना चाहिए। और इसमें क्या बोल रहा है कि लोकल स्केल उसकी चेंज हो जानी चाहिए बिकॉज डायरेक्शन चेंज होगी। तो इसमें क्या होगा देखना, तो इसमें 0.1 है तो मुझे ये 1 की जगह 0.1 करना होगा हर दोनों में, 0.1f बिकॉज मैं इतनी स्केलिंग ही ले रहा हूँ मेरे जो कूपा की है। और दूसरी चीज ये अब पहले तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा, फिर करना चाहिए माइनस में दूसरी तरफ, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो x में माइनस है उसको z में माइनस कर दूंगा बिकॉज मेरा कूपा इस डायरेक्शन में मूव करेगा। और अब इसे करता हूँ Ctrl+S सेव के लिए और अब देखता हूँ क्या होता है। इसे किया प्ले, ओके स्क्रिप्ट तो अटैच ही नहीं किया, इस पे गए, इसमें स्क्रिप्ट अटैच की, ये क्या क्या मांग रहा है देखना, रेडियस बोल रहा है कि 10 होनी चाहिए, मैं इसको 4 कर देता हूँ। पेट्रोल सेंटर की सेंटर क्या होगा कि कितने कितने में मूव करना चाहिए, तो मैं इसको शिफ्ट कर देता हूँ इधर पर और कुछ इतने रेडियस में मूव करना चाहिए, ठीक है ना। तो फोर्थ और एक पॉइंट बनाता हूँ, इसका पेरेंट बना देता हूँ ताकि वहीं बने, है ना। और इसका नेम रख देता हूँ ड्रॉ पॉइंट, जिसको मुझे ट्रांसफर करना है उस स्क्रिप्ट में, ये वाला, कि इसके अकॉर्डिंग ही वो इधर उधर मूव करेगा। और नथिंग की जगह ग्राउंड करना है कि वो ग्राउंड पे मूव करे। मुझे दे देना इसको बॉक्स कोलाइडर, सेटअप कर देते हैं हम, आपको दिख रहा होगा। अब देखते हैं क्या होता है, मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो ये इधर मूव किया, फिर डायरेक्शन चेंज की उसने, अब इधर मूव किया, थोड़ी देर बाद फिर इस डायरेक्शन में मूव किया, ठीक है। अब मुझे एनिमेशन चाहिए होंगे तो ऑब्वियस है मैं इसका एनिमेशन बनाऊंगा। तो मैं इसमें गया, इस तरह मैंने एक नया फोल्डर बनाया जो कि होगा इसका एनिमेशन, ताकि एनिमेशन के बिना मजा कहाँ आएगा। तो यहाँ पे मैं एनिमेटर बनाता हूँ अपने कूपा के लिए, फाइन। इसे डबल क्लिक करते हैं तो ये यहाँ पे ओपन हो चुका है। अब मुझे चाहिए होगा एनिमेशन, यहाँ पर है, इस एनिमेशन को डुप्लीकेट करते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं हम शुरू में ही रनिंग एनिमेशन, और इसको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप। तो अब क्या होगा, बाय डिफॉल्ट वो ऐसा ही एनिमेशन करेगा। मैंने सीन व्यू को बड़ा कर दिया है डबल क्लिक करके, तो अब आप देखिएगा कैसे चल रहा है। ये कुछ चेंजेस होंगे तो हम कर लेंगे। ओके, हमने एनिमेटर इसमें अटैच नहीं किया है, क्या हो रहा है, मुझे एनिमेटर अटैच करना होगा इसमें, तभी तो वो चलेगा, बिना एनिमेटर के कैसे चलेगा। तो अब देखना एनिमेशन कर रहा है या नहीं। अच्छा, एक बार चला है, हमको लूपिंग पे करना होगा इसका एनिमेशन। कितना सारा काम है यार ताकि वो बार बार चले, है ना। अब मैं देखो इसमें करके देखता हूँ कि एनिमेटर विंडो में, ताकि इजीली समझ में आए कि एनिमेशन हो भी रहा है नहीं। बहुत देर हो गई इसको करते करते। फाइन, ये गया, ओके, हाँ एनिमेशन चल रहा है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ओके ओके ओके, अब मैं इस पे जाता हूँ और देखता हूँ क्या होता है। इससे टकराता हूँ, कुछ नहीं हुआ यार ओके ओके, मैं इसको डिस्ट्रॉय कर देता हूँ, अगर डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा हो तो। ये फाइन, अभी हम क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इसको। डिस्ट्रॉय गेम ऑब्जेक्ट, डिस्ट्रॉय उसको करेगा जिस पे ये अटैच्ड है। जैसे मेरा कूपा इससे कोलाइड होता है, अब मैं इसे प्ले करता हूँ, देखता हूँ।
फाइन, ठीक है, डैमेज हो गया उसको। तो नेक्स्ट हम सर्च करते हैं अपनी स्क्रिप्ट फॉर गूम्बा। तो हमने यहाँ लिखा चैट जीपीटी में गूम्बा स्क्रिप्ट। तो ये इतना होशियार है, इसे मालूम है कि कौन कौन से एनिमी मारियो गेम में हैं। फाइन, और उस पर्टिकुलर के लिए स्क्रिप्ट बना रहा है वो। फाइन, तो चलिए इसको देखते हैं। एक गुम्बा नाम की स्क्रिप्ट बनाते हैं अपने इसमें स्क्रिप्ट फोल्डर में, और इसे यहाँ से कॉपी करते हैं एंड देन पेस्टेड हियर। कंट्रोल ए एंड कंट्रोल वी कंट्रोल एस, 3 बटन दबाने हमको, कंट्रोल ए कंट्रोल वी कंट्रोल एस, और हमारा काम हो जाएगा। तो अब देखते हैं क्या होता है। हमारी इसकी स्केलिंग है 0.03, है ना, और इसमें क्या ले रखा है इन लोगों ने वो भी देख लेते हैं, जो कि है 1। तो मुझे ये चेंज करना होगा ताकि वो काफ़ी बड़ा होना हो जाए सीन व्यू और गेम व्यू में। और सेम चीज़ यहाँ करनी होगी जो कि इन लोगों ने एक्स में -3 कर रहे हैं, मुझे जेड में करना है, बिकॉज मैंने व्यू वैसा लिया है इस वजह से। ठीक है, अब मैं इसे सेव करता हूँ और कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। अब स्क्रिप्ट अटैच होगी कुंबा पे, ये नथिंग की जगह ग्राउंड होगा। ओके, मूव स्पीड होगी। अब मुझे एजेस देने होंगे इसको कि कितने कहाँ कहाँ पे इसको मूव करना है। फाइन, तो मैं क्या करता हूँ, अभी फ़िलहाल के लिए सिलेंडर का ही काम यूज़ कर लेता हूँ। इस सिलेंडर को डुप्लीकेट करता हूँ और इधर लेके आता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि इस सिलेंडर से सिलेंडर तक ही वो मूव करे और कहीं ना जाए। तो मैं क्या करूँगा, जो ये नीचे वाला सिलेंडर है ना, उसको टैग दे दूंगा HEDGE, ये वाला सिलेंडर और ये वाला सिलेंडर, इन दोनों को टैग में दे देता हूँ। तो अब इनके बीच में ही मूव करना चाहिए इसको। कब होगा, जब इसके पास होगा बॉक्स कोलाइडर। फाइन, बॉक्स कोलाइडर है और ये है। अब एक चीज और समझना, क्या कि ये तब तक ऑन ट्रिगर इंटर और ऑन कोलिजन इंटर तब तक वर्क नहीं करते जब किसी एक के पास रिजिड बॉडी ना हो। तो मैं इन दोनों को रिजिड बॉडी दे देता हूँ। रिजिड बॉडी दे दी, और मैं कह रहा हूँ कि ग्रेविटी को यूज ना करें, सब चीज फ्रीज रहे। अब देखते हैं क्या होता है। अब करते हैं इसको प्ले। तो सीन व्यू को किया बड़ा। ओके, देखो ये तो चला गया आगे, इसने काम किया, इसने काम नहीं किया। क्यों नहीं किया, बिकॉज हमने इसको बॉक्स कोलाइडर तो दे रखा है। क्यों नहीं किया, अच्छा पता चला क्यों नहीं किया इसने काम, बिकॉज वो उसके रेंज में ही नहीं है, वो इधर है और 3D में लग रहा है कि परफेक्ट पोजीशन पर है। तो अब इधर लेके आए हम। अब इसे प्ले करते हैं। अब आप देखना, ये इन दोनों से अटैच, मतलब इस जैसे ही ट्रिगर्ड होगा ना, तो इस और इस रेंज में मूव कर रहा है। और जो ये है टर्टल है, वो क्या कर रहा है, वो एक रेडियस में मूव कर रहा है। दोनों के लिए अलग अलग स्क्रिप्ट दी है उसने। अगर आप चाहें तो इस पर भी वही स्क्रिप्ट अटैच कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। तो ये भी वर्क करने लगा अब हमारा। तो नेक्स्ट मैं चाहता हूँ जो ये कॉइन ब्लॉक है ना, उसकी स्क्रिप्ट। फाइन, तो मैं लिखता हूँ इसमें चैट जीपीटी में कॉइन ब्लॉक स्क्रिप्ट। अगर वो एक पल पे आके रुके ना, तो आप इसे कंटिन्यू लिख दीजिएगा, तो आगे का कोड फिर कंटिन्यू हो जाएगा। ओके, तो मैं कॉइन ब्लॉक नाम की स्क्रिप्ट रेडी करता हूँ। स्क्रिप्ट फोल्डर में गया, क्रिएट अ शी शॉप स्क्रिप्ट जिसका नाम होगा कॉइन ब्लॉक, और ये कोड होगा यहाँ से कॉपी एंड देन कंट्रोल ए कंट्रोल वी। अभी कंट्रोल एस नहीं दबाना है, क्यों, इसने आधा अधूरा कोड दिया था, फिर हमने कंटिन्यू किया था ना, तो इस वजह से हम इस चीज को भी कॉपी कर लेंगे। जो कोड है कर लिया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब कोई एरर नहीं है। कंट्रोल एस किया। तो अब मुझे क्या क्या करना है, एक ऑडियो क्लिप चाहिए कॉइन साउंड की। अभी साउंड के बारे में नहीं समझते हैं, सिंपल सिंपल लॉजिक चलाते हैं, तो इसे मैं कमेंट कर देता हूँ। अब जो जो साउंड से रिलेटेड है उनको हटा देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता अभी साउंड वाला कॉन्सेप्ट। आप लगा लेंगे, ईजी रहेगा। ऑडियो सोर्स हटा दिए मैंने, सिंपल सी कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं। ओके,
अब ये स्क्रिप्ट मुझे उस ब्लॉक पर अटैच करनी होगी। This script is to attach coin block object and contains a several public variables that can be adjusted in Unity editor coin. Coin which is a prefab. ओके एक प्रीफैब हमको रेडी करना होगा जो स्पॉन होगा। नंबर ऑफ कॉइन्स कितने स्पॉन होने चाहिए। फाइन। कॉइन स्पॉन हाइट की कितनी हाइट तक वो कॉइन जाना चाहिए। अबव द ब्लॉक। ओके कॉइन स्पॉन डिले कितनी देर बाद एक डिले होगा। और साउंड जो हमने हटा दिया है। Script uses on collision enter method to detect collision between block and the Mario character. ओके तो हम गए इसमें, इसने क्या टैग यूज किया है मारियो जो हमने उसमें लगा रखा है, और कुछ इसने यूज किया नहीं है। अब हम आते हैं अपने कॉइन वाले ब्लॉक पर। ये मेरा कॉइन है, इस पर मुझे स्क्रिप्ट अटैच करनी है। कर दी मैंने। एक कॉइन प्रीफैब चाहिए होगा तो मैं कॉइन प्रीफैब बना लेता हूँ सिंपल सा। कॉइन कैसे बनेगा, सिलेंडर से। तो मैं गया यहाँ पर सिलेंडर पर, इसका नेम रख दिया कॉइन प्रीफैब और इसको कर दिया कुछ इतना छोटा, और रोटेशन ताकि कॉइन जैसा लगे। कोई भी रोटेशन रख सकते हैं क्योंकि इंस्टेंशिएट होगा वो। यहाँ से थोड़ा सा और स्मॉल कर देता हूँ ताकि कॉइन तो लगे है ना। ठीक है, अब मुझे एक मटेरियल चाहिए होगा कॉइन के लिए, तो मैं मटेरियल्स में गया और क्रिएट करता हूँ एक मटेरियल फॉर कॉइन्स जो कि होगा कुछ येलोइश, और इसे कर देते हैं अटैच इस कॉइन पर। बना लेते हैं कॉइन का प्रीफैब। रेडी है। और अब मुझे यहाँ से इसे डिलीट कर देना, इसका कोई यूज नहीं है। वेयर इज द कॉइन स्क्रिप्ट, हेयर इट इज। हमने इसमें अटैच कर दिया है। अब नंबर ऑफ कॉइन्स इतने होने चाहिए इसमें, देखते हैं। इसके पास बॉक्स कोलाइडर होना चाहिए तभी तो होगा काम। तो बॉक्स कोलाइडर हमने दे दिया, सब कुछ सही होना चाहिए। देखते हैं क्या होता है। एक एक करके सब सारे सॉल्व हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और यही चीज अगर आप खुद से कर रहे होते ना तो टाइम लगता। ओके ओके ओके, एरर आया है कि रिजिड बॉडी नहीं है हमारे कॉइन प्रीफैब पे। ठीक है, दे देते हैं रिजिड बॉडी, इतनी छोटी सी बात। और एक चीज और देखिएगा, वो ये कि इसका कोलाइडर चेंज करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये सिलेंडर इस वजह से है, ये स्फेरिकल कोलाइडर इस वजह से क्योंकि ये सिलेंडर था। तो मैं इसको दे देता हूँ बॉक्स कोलाइडर। अब ये परफेक्ट रहेगा, है ना। ये रहा, इससे अटैच है ये मेरा कॉइन। अब इसे करते हैं रन, देखते हैं क्या होता है। मैंने रिजिड बॉडी दे दी है जो इसमें एरर आ रहा था, कोई एरर नहीं है। ओह ओह, ठीक है, अच्छा लग रहा है कॉइन्स अब स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, मुझे तो ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ठीक है, अब मैं बताता हूँ ये कम कैसे होगी इसकी स्पीड। वो जाना होगा आपको इसमें, और यहाँ पे लिखा होगा स्पॉन डिले कितना होगा। डिले ठीक है, हाइट को थोड़ा कम कर देते हैं। ओके, मैं करता हूँ स्क्रिप्ट के थ्रू ही। ये लिखा है ना 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको कर देता हूँ 5 से। जो एड फोर्स लग रही है ऊपर की तरफ कॉइन में, है ना। तो अब देखते हैं, अब इसे प्ले करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे नंबर ऑफ कॉइन्स है कि कितने इंस्टेंशिएट करने हैं आपको। मुझे 3 करने हैं, आपको 2 4 5 जितने करने हो उसके हिसाब से आप देखिएगा। ओके, हाँ, फाइन। अब देखना कितनी कम स्पीड से गिर रहे हैं ना। अगर आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ वेरिएबल्स हैं, आप चेंज कर लो, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। ठीक है, अपना ये भी काम हो गया है। तो हमने काफ़ी हद तक अपने जो मारियो के बेसिक्स हैं वो सारे कंप्लीट कर लिए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि अब मैं पूरा सेटअप बनाऊँ जैसा मारियो गेम होता है, बिल्कुल वैसा ही। तो अभी मैं कोडिंग वोडिंग तो करने वाला नहीं हूँ, तो इस पर लिए थोड़ा सा फास्ट कर दूंगा वीडियो को ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, बिकॉज सेटअप तो आप भी कर लेंगे जैसा मारियो का है। तो सबसे पहले यहाँ पे होता है कलर पर्पल जो मारियो में है। तो मैं मटेरियल में जाऊँगा और इसका कलर चूज करता हूँ, क्रिएट करता हूँ एक नया मटेरियल जो कि पर्पल का हो, कलर का होगा। फाइन, तो मैंने इस पर दे दिया है। अगर मैं क्लाउड चाहूँ तो क्लाउड को इंक्रीज कर देता हूँ। ये है ग्रासेस, तो इस ग्रास को बड़ा कर लेता हूँ। देखो होता क्या है कि
इस जो ये सिलेंडर है ना, इसके अंदर मारियो जा सकता है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका बॉक्स कोलाइड जो कैप्सूल कोलाइडर है उसे ही हटा देता हूँ, और जैसे तो इसके ऊपर जंप करेगा ना तो वो नीचे चला जाएगा। और जो ये वाला सिलेंडर है, इसको स्टगर्ड ऑन है बाय डिफॉल्ट, तो ऑब्वियस है इससे कोलाइड होगा ही नहीं, तो नीचे जाना चाहिए। इसके अंदर मीन्स जब हमारा मारियो इसके ऊपर जाएगा तो नीचे चला जाएगा, कहाँ जाएगा वो हम डिसाइड नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल, अभी बस बेसिक बेसिक बना रहा हूँ। इसका भी कैप्सूल कोलाइडर हटा देता हूँ। और ये ग्रास के स्पॉट्स हैं तो इनको स्पॉट 2 कर देता हूँ, और इस ग्रास को भी बड़ा कर देता हूँ। तो अब रही बात इसकी, तो इसको कैसे कोलाइडर दें, है ना। एज कोलाइडर तो इस पर काम करेगा नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक एम्प्टी चाइल्ड बनाता हूँ इसका, इसको मैं कोलाइडर दे दूंगा और उसको रोटेट कर दूंगा, तो क्या है उस पे कोलाइडर रहेगा। और इसको मैं दे देता हूँ बॉक्स कोलाइडर। अब इसको एडिट करके इसको थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ -45 डिग्री। अगर मैं इसे 2D में देखूँ ना तो आप इजीली देख पाएंगे कि मैं क्या करने की सोच रहा हूँ। तो मैंने कुछ इसको ऐसा कुछ दे दिया है, तो अब क्या होगा, इसके अंदर जाएगा ना तो वो नहीं जा सकता, और अगर इससे कोलाइड हो तो क्या करूंगा, इसको डुप्लीकेट कर दूंगा और इसको 0 कर दूंगा, तो अब मैं इसको भी कोलाइडर दे सकता हूँ जो ये वाली वॉल है। समझ रहे होंगे आप कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ, इसको भी डुप्लीकेट करता हूँ, और स्केलिंग फैक्टर इसका x में माइनस कर देता हूँ, तो ये ऐसी हो गई, और यहाँ पे ये आ गया। तो जो एज कोलाइडर था वो इनके बीच में था, तो इसको मैं यहाँ रखता हूँ, और जो ये कूपा है उसकी रेडियस तो कोई भी हो सकती है, तो एक मैं यहाँ रख देता हूँ जो ऐसे घूमता रहेगा, और इसका ही डुप्लीकेट कर लेता हूँ एक, इसको यहाँ रख देता हूँ, इसका रेडियस कम कर देता हूँ 3। बाकी आप देख लेना, मैं तो नॉर्मल सा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक सेटअप सा हो जाए कि लगे कि हाँ मारियो गेम बनाया है हमने इतनी मेहनत करके। तो अब लास्ट में हम रखते हैं ये जो फ्लैग है हमारा, और लास्ट में रहेगा हमारा ये होम, ठीक है ना। हाँ सही लग रहा है, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि पूरा कवर तो कर ले। फाइन, और कुछ कमी लग रही है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, तो अच्छा बना लूँगा। और बाकी मैं सारी चीज़ें गिटहब की दे दूँगा लिंक, तो आप देख लीजिएगा। तो काफ़ी इतना अब इसे करते हैं प्ले, देखते हैं क्या होता है। साउंड मैं नहीं लगा रहा हूँ, तो वो आप लगा लीजिएगा। फाइन, तो अब मैंने कैसे प्ले प्ले फोकस से प्ले मैक्सिमाइज कर देता हूँ, तब प्ले करता हूँ। ओके ओके, कुछ तो गलतियाँ हो रही हैं, देखना क्या क्या हो रही हैं वो भी सही कर लेते हैं अपन। एक जो ये है हमारा, वो यहाँ तक आ रहा है, अच्छा यहाँ से यहाँ तक ही जा रहा है शायद से, और जो ये है वो चला ही जा रहा है क्योंकि उसे एज कोलाइडर नहीं मिला। ओ ठीक है, मैंने इसका कैप्सूल कोलाइडर हटा दिया था, इस वजह से नहीं मिला। तो इसे अच्छा एक में है एक में नहीं है, ठीक है धोखे से हुआ मेरे से, माफ़ी चाहूँगा मैं आपसे। अब मुझे ये टर्टल्स का बचा है, वो भी मैं एक बार देख लेता हूँ कि टर्टल्स का क्या लॉजिक है, कि रेडियस उसकी फिक्स करनी होगी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। ओके, तो ये उल्टा जा रहा है यहाँ से, कर लिए डायरेक्शन, फिर ये ऐसे जा रहा है। अच्छा इसका सेंटर मैंने चेंज नहीं किया, इस वजह से, समझ रहे हैं ना आप। इसके पास एक सेंटर भी था कि जो कि ये रहा, है ना, कहाँ पे है ये रहा, तो इसका सेंटर भी इसको देना पड़ेगा ताकि वो वहीं पे रहे, और इसका सेंटर साइज से यही होगा, इसका भी यही है, तो इसको यहाँ दे दिया मैंने। ओके, इसको डुप्लीकेट करता हूँ, तो अब जो ये कूपा है
इसको ये वाला दे देता हूँ सेंटर, जो कि ये रहा, और ये पेट्रोल पॉइंट ये यहीं रखता हूँ। अब देखता हूँ क्या होता है। ये ऐसे में सही से लग रहा है, और जब ये रोटेट हो रहा है तो नीचे चला जा रहा है ना। और वो कहाँ गया? वो चला ही जा रहा है, वो यहाँ से तक गया और फिर यहाँ पे आ रहा है। इसकी रेडियस काफ़ी ज़्यादा है और इसकी साइड से यहीं तक है। ठीक है, ये सही लग रहा है। इसकी रेडियस कम करनी होगी मुझे, जो पता नहीं कितनी दे रखी है मैंने। इसको 2 कर देता हूँ, काफ़ी होगा, मैं थक गया हूँ इसको करते करते वो आप देख लीजिएगा। फाइन, अब मैं इसे प्ले करता हूँ। प्ले एज मैक्सिमाइज्ड। अब जैसा भी बनाया अच्छा बनाया है, बहुत मेहनत लगी है आपकी भी, क्योंकि आप वीडियो एंड तक देख पा रहे हैं और मेरी तो लगी ही है। अब प्ले फोकस्ड हो चुका है मेरा मारियो, ये रहा। ओके 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 ओके, तो मैं चाहता हूँ इस ब्रेक को तोड़ना। तोड़ दी मैंने। जंपिंग फोर्स थोड़ी सी कम कर लेना। ओके, इस पे कर रहा हूँ। अच्छा, इसको मैंने टैग नहीं दे रखा है, इस वजह से वो कोलाइड हो रहा है। ओहो, इतनी छोटी छोटी मिस्टेक्स। अब जो प्रीफैब में जाना होगा, कॉइन ब्लॉक में। कॉइन ब्लॉक कहाँ है? अच्छा, इसका प्रीफैब मैंने बनाया ही नहीं है कॉइन ब्लॉक का। चलो कोई नहीं, अब बनाने की ताकत भी नहीं रही मेरे पास। कॉइन ब्लॉक का कोलाइडर, क्योंकि देखो ऊपर कोलाइड हो रहा है ना, जब नीचे हो तो ही होना चाहिए, है ना। और इसको मैं, जो ये चाइल्ड है ना, इसको ही दे देता हूँ एक बॉक्स कोलाइडर, जो कि ये रहा। तो ये ऊपर जब जाएगा ना मारियो, तो इससे प्रॉब्लम ना आए। फाइन, इसको यहाँ से हटा देता हूँ। डिलीट कर दिया इसको, यहाँ से कॉपी पेस्ट, डुप्लीकेट कंट्रोल डी से, और ये आ गया। मारियो की जंपिंग फोर्स भी बहुत ज़्यादा है, तो मैं थोड़ी सी कम कर देता हूँ। कहाँ है मारियो? और इसको भी मैं ऐसा ग्राउंड कर देता हूँ, जो ये नीचे वाला ब्लॉक है ना, ताकि मेरा जो ये मारियो है वो इस पर जंप ना करे, जो ये एनिमेशंस है ना वो ना चलें। आप समझ रहे होंगे ना। नो दिस ऑब्जेक्ट ओनली, ठीक है, सिर्फ इसको ही दे रहा हूँ मैं, चाइल्ड को नहीं दे रहा हूँ, चाइल्ड बिकॉज चाइल्ड का अलग ही कॉन्सेप्ट है। ठीक 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 ठीक, अब ठीक है, रन करके देखते हैं। अब आप बाकी संभाल लेंगे। मैं एक बार मारियो की जो ये जंपिंग स्पीड है ना वो भी थोड़ी सी कम कर देता हूँ। जंप फोर्स 10 है, इसको मैं 7.5 कर देता हूँ। कंट्रोल एस से सेव सारा प्रोजेक्ट, और वो सारा प्रोजेक्ट आपको गिटहब पे मिल जाएगा, सो डोंट वरी। आपने इतने पेशेंस से मुझे सुना, उसके लिए थैंक्स। और ऐसे ही कुछ वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हाँ, अब सही लग रहा है ना। आहा, क्या कॉइन आए हैं। ठीक है, मैं सारे इनको ब्लॉक फोड़ सकता हूँ, ये कॉइन आ गए। ठीक है, कॉइन कलेक्शन वाली स्क्रिप्ट मैंने लिखी है, वो आप लिख लेना, कुछ काम आप भी करना, है ना। सारी चीज़ें तो मैं नहीं करूँगा। ओके ओके। अच्छा, इनकी मैंने जब जूम वगैरह किया ना, तो इनका वो चला गया जेड डायरेक्शन, तो मैं इनके ऊपर जैसे ही कूदूंगा तो ये मर जाएंगे। ठीक है, ठीक है, मैं चल के दिखा देता हूँ आपको। मैं सारी चीज़ें दिखा दी हैं। ओके ओके अगर जंपिंग फोर्स इससे ऊपर होनी चाहिए। यहाँ हमारा ट्रैप में फंस चुका है मारियो। ये हुई ना बात। ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, कॉइन्स ऐसे आने चाहिए ना, कॉइन्स। ठीक है, अब आपको क्या करना है, समझ गए ना। इन टर्टल्स पे तो आप कर ही लेंगे, उसकी डायरेक्शन चेंज करके नेक्स्ट स्क्रिप्ट क्या आपको जनरेट करनी है चैट जीपीटी से बनाना। और जैसे आप बनाए ना, तो कमेंट में जरूर बताना कि हाँ मैंने कंप्लीट कर लिया है। इसमें क्या कि इसको हम कोलाइडर दे देंगे, जो ये फ्लैग है ना, फ्लैग को कोलाइडर देंगे, और इस फ्लैग में बोलेंगे कि जैसे ही इससे कोलाइड हो तो ये वाली चीज नीचे खिसक के आ जाए, जो कि असली मारियो में होता है। और फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़े, इधर एक ट्रिगर्ड रख देंगे। जैसे ही इससे ट्रिगर्ड होगा, हमारी नई लेवल ओपन हो जाएगी। यहाँ कुछ और पार्टिकल्स आप लगा सकते हैं। गेम हो तो पार्टिकल इफेक्ट बना सकते हैं। अब मैंने आपको बता दिया है चैट जीपीटी कितना हेल्पफुल करेगी, तो आप बाकी चीज कर लेना। ठीक है ना, तो फिर ओके बाय, टाटा, सी यू सून। और आप हमारे गेम्स भी खेल सकते हैं, काफ़ी अच्छे गेम्स, काफ़ी मेहनत से मैं बनाता हूँ। हाँ, उनमें मैंने चैट जीपीटी यूज़ नहीं की थी, क्योंकि ये पहले बनाए थे। बट आगे वाले गेम्स में मैं ज़रूर करूँगा, क्योंकि
मुझे अच्छा लगा ये कॉन्सेप्ट, है ना? काफ़ी हेल्प मिल जाती है, जल्दी गेम्स बनेंगे, अपने जो आइडिया है ना वो आप एक दिन में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सोचना ज़्यादा नहीं पड़ेगा। और लास्ट में मैं ये भी बोलना चाहूँगा, अगर आपने ये प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो एक बार देखिएगा। बहुत मेहनत से मैंने ये प्लेलिस्ट बनाई है, प्लस सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ यूनिटी के बारे में लगभग। तो आप देखिएगा, और जो चीज़ आपको प्रॉब्लम फेस होना तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बना दूंगा।